हाजिर हैं। आज रियल कश्मीर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का चौथा दिन है। सिंथेटिक ग्राउंड टीआरसी स्टेडियम में आप सबका स्वागत है। आज रियल कश्मीर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का चौथा दिन है। आज भी दो मैच खेले जाएंगे। पहला मैच अभी शुरू हुआ है नोवेल्टी एफसी और स्पोर्ट्स काउंसिल फुटबॉल एकेडमी 11 के दरमियान, जबकि दूसरा मैच दिन के 2:30 बजे से कश्मीर एफसी और एजीज 11 के दरमियान खेला जाएगा। ये लाइव टेलीकास्ट आपकी खिदमत में डीडी कशिर से पेश किया जा रहा है। दाईं तरफ नोवेल्टी एफसी अपने गोल का दिफा कर रहे हैं। लेफ्ट आउट से बहुत अच्छा सोलो एफर्ट है स्पोर्ट्स काउंसिल फुटबॉल एकेडमी की तरफ से, लेकिन काउंटर अटैक के लिए अब एसएफए आगे जा रहे हैं। उनसे बॉल छीन ली नोवेल्टी के नंबर 8 खिलाड़ी शीजान ने। उन्हें फॉरवर्ड पास दिया अपने साथी खिलाड़ी राजा मुशर्रफ को। राजा मुशर्रफ, लेकिन उनसे बॉल कंट्रोल नहीं हुई और गोल लाइन से बाहर चली गई। बहुत अच्छा मौका था वहां राजा मुशर्रफ के लिए। शीजान ने बहुत अच्छा फॉरवर्ड पास उन्हें दिया था, लेकिन वो बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए। नोवेल्टी एफसी ने ब्लू यूनिफॉर्म पहनी है, जबकि डार्क ब्लू यूनिफॉर्म में है स्पोर्ट्स काउंसिल फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी। इस बार तेजी से आगे बढ़ते हुए एसएफए के खिलाड़ी, साइड लाइन से बॉल बाहर हो गई। मैं आपको दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बारे में बता दूं। नोवेल्टी एफसी में हैं परवेज अहमद हैं गोलकीपर, जर्सी नंबर 29, आरिफ, फिलिपे अटांडा, मुसैब और आबिद, जिन्होंने 31 नंबर, 15 नंबर, 22 नंबर और 12 नंबर जर्सियां पहनी हैं, वो डिफेंडर्स हैं। मिडफील्ड में हैं मुदस्सिर, लतीफ और मैकडोनल्ड, जिनका ताल्लुक कैमरून से है। राइट विंगर है शीजान 8 नंबर जर्सी में, लेफ्ट विंगर फैसल 16 नंबर जर्सी में, और सेंटर फॉरवर्ड हैं राजा मुशर्रफ नोवेल्टी एफसी की तरफ से। जहां तक एसएफए 11 का ताल्लुक है, उनके गोलकीपर हैं ताइफ, जर्सी नंबर 22, डिफेंडर हैं तजम्मुल, जुबैर, इम्तियाज और जहांगीर। तजम्मुल ने 4 नंबर, जुबैर ने 2 नंबर, इम्तियाज ने 3 नंबर और जहांगीर ने 5 नंबर की जर्सी पहनी है। मिडफील्डर हैं जुनैद, मुनिस, मेहरान और आफरीन। जुनैद ने 6, मुनिस ने 11, और लेफ्ट फ्लैंक से वहां पे मौका था, लेकिन बॉल काफी आगे चलेगी। गोलकीपर ने सही फैसला किया कि उसे गोल लाइन से बाहर जाने दिया और गोल किक मिलेगी वहां पर इस बार नोवेल्टी की टीम को। नोवेल्टी के खिलाड़ी मुदस्सिर, उन्हें फॉरवर्ड पास देने की कोशिश की, सेंट्रल लाइन के करीब मुकाबला होता हुआ। एसएफए के जहांगीर 5 नंबर जर्सी, जुनैद 6 नंबर, मुनिस 11 नंबर और मेहरान 10 नंबर जर्सी में। आफरीन ने 14 नंबर जर्सी पहनी है। सेंटर फॉरवर्ड हैं तौसीफ 18 नंबर जर्सी में और परवेज हैं 9 नंबर जर्सी में। आज के सेंट्रल रेफरी हैं तनवीर अहमद। असिस्टेंट रेफरी 1 हैं, वहां पर सेंटर किया था, लेकिन साइड लाइन से बाहर बॉल चली गई। और नोवेल्टी एफसी के लिए एक मौका है थ्रो इन का। असिस्टेंट रेफरी 1 हैं मोहम्मद अशरफ और असिस्टेंट रेफरी नंबर 2 हैं इकबाल। गोल एरिया में बॉल है, भी खतरा टला नहीं है, लेकिन क्लियर कर दिया वहां पर खूबसूरती से एसएफए 11 के डिफेंडर ने। सेंट्रल लाइन के करीब बॉल, आगे बढ़ते हुए लेफ्ट फ्लैंक से कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ियों की तारीफ करना होगी, उन्होंने बॉल को कंट्रोल किया। अभी भी बॉल एसएफए 11 के खिलाड़ी के पास है। थ्रू पास देने की कोशिश की वहां पर, लेकिन क्लियर किया। इंटरसेप्ट अच्छे तरीके से वहां 11 नंबर के लतीफ ने किया। अभी भी बॉल एसएफए 11 के खिलाड़ियों के पास है। आगे बढ़ते हुए ओपनिंग की तलाश कर रहे थे, लेकिन अच्छे तरीके से वहां क्लियर करने में किसी हद तक कामयाब हुए हैं नोवेल्टी खिलाड़ी। और यहां पर नोवेल्टी के मुदस्सिर ने लंबी किक ली, लेकिन रेफरी का इशारा फाउल का। रियल कश्मीर कप 2020-2021 का ये 7वां मैच है। आज खेल का चौथा दिन है। ये टूर्नामेंट 6 जनवरी तक जारी रहेगा और 6 जनवरी को फाइनल खेला जाएगा। नॉकआउट टूर्नामेंट है, इसलिए तमाम टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति है और टीमें कोशिश कर रही हैं कि वो किसी तरीके से मैच जीतें, और इसके लिए बहुत ही शानदार फुटबॉल का मुजाहरा कर रही हैं तमाम टीमें। यहां पर नोवेल्टी के लिए मौका है। नोवेल्टी के खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए राजा मुशर्रफ, उन्हें अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया फैसल को राइट आउट पोजीशन में, लेकिन
फैसल से बॉल संभली नहीं, बहुत तेज बॉल थी और गोल लाइन क्रॉस कर गई, साइड लाइन क्रॉस किया। थ्रो इन मिलेगा वहां पर स्पोर्ट्स काउंसिल 11 को। थ्रो इन लिया उन्होंने, अपने डिफेंडर को बॉल हेड के जरिए पहुंचा दी और लंबी सी किक लेकर सेंट्रल लाइन के पार कर दी एसएफए 11 ने। साइड लाइन से बाहर एसएफए को थ्रो इन मिलेगा। थ्रो इन लिया, थ्रो इन के लिए तैयार, बॉल को चेक करते हुए वहां पर मुंतजमीन। और जहां तक आज के मैच का ताल्लुक है, यह मैच बहुत ही अच्छा है। जो एसएफए की टीम है, ये एकेडमी टीम है, यानी इसके तमाम खिलाड़ी 18 साल या 18 साल से कम उम्र के हैं, जबकि दूसरी तरफ नोवेल्टी एफसी के भी खिलाड़ी यंग हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी इनके 20, 22, 24 साल के हैं। थ्रो इन किया एसएफए ने, एडवांटेज वहां पर, बैक पास, ओपनिंग की तलाश में चिप करके लेफ्ट आउट को बॉल देने की कोशिश की, वहां पर इंटरसेप्ट किया और हेडर के जरिए बॉल को साइड लाइन से बाहर कर दिया। थ्रो इन के लिए एसएफए 11 के लिए थ्रो इन वहां पर दोबारा से बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। अब तक जो मैच हुए हैं उनमें जेकेपीडीसी, कश्मीर एवेंजर्स, जम्मू यूनाइटेड, डाउनटाउन हीरोज, रियल कश्मीर रिजर्व्स, इन तमाम टीमों ने कामयाबी हासिल की है और अगले मरहले के लिए क्वालिफाई किया है। नोवेल्टी के लिए मौका, लेफ्ट आउट को ढूंढ रहे हैं, वहां पर बॉल अभी भी फॉरेन प्लेयर जो हैं वहां पे अटांडा, उनके लिए एक मौका है। ये मैकडोनाल्ड है, मैकडोनाल्ड जर्सी नंबर 19, इनका ताल्लुक कैमरून से है। दोबारा मैकडोनाल्ड के पास बॉल, ड्रिबल किया, साथी खिलाड़ी को वहां पर बॉल दे दी अच्छे तरीके से, लेकिन बॉल आगे बढ़ाई गई, वहां पर कोई भी अटैकर नहीं था नोवेल्टी का, इसलिए इस मौके का कोई फायदा नहीं हुआ। वहां पर एक और मौका हो सकता है। नोवेल्टी के खिलाड़ी टैकल करते हुए कोशिश कर रहे थे कि कब्जा मिल जाए उन्हें, और वहां पर रेफरी का इशारा। नोवेल्टी एफसी ब्लू यूनिफॉर्म में गोल्फ कोर्स एंड के गोल का दिफा करते हुए और रिवर एंड की तरफ से अपने गोल का दिफा कर रहे हैं एसएफए 11। लतीफ के पास बॉल, लतीफ ने फॉरवर्ड पास दिया, पैरेलल पास, बल्कि अपने साथी खिलाड़ी राजा मुशर्रफ को बैक पास, वहां पर अच्छे तरीके से आबिद मलिक ने किक ली, लेकिन वहां पर सेंटर फॉरवर्ड मैकडोनाल्ड बॉल को कलेक्ट नहीं कर सके। सेंटर लाइन के पार कर दी गई बॉल, फ्री किक मिलेगी वहां पर नोवेल्टी की टीम को, और नोवेल्टी की टीम एक अच्छी टीम है। ये क्लब नोवेल्टी 1989 में एस्टैब्लिश किया गया, इसके कोच है मुदस्सिर। यह आमतौर पे उन दिनों चूंकि छानपुरा की टीम है और छानपुरा उन दिनों डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में आता था, वहां पर मौका है। नोवेल्टी के 8 नंबर के खिलाड़ी आगे जाते हुए कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो डिमांड कर रहे हैं पेनल्टी का कि हैंडबॉल है इसलिए पेनल्टी है, लेकिन रेफरी ने मना कर दिया और कॉर्नर किक मिलेगी वहां पर नोवेल्टी को। छानपुरा की टीम ये नोवेल्टी एफसी खेला करती थी डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में, और जब उसके बाद ये इलाका श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आया तो इन्होंने शुरू कर दिया बी डिवीजन खेलना। इनके ओनर हैं इशफाक अहमद, और इनके देखते हैं कर्ल करते हुए बॉल, बहुत अच्छा मौका था, मैकडोनाल्ड सही मौके पर पहुंचे थे, लेकिन बॉल को हेड से गोल की तरफ धकेलने में नाकाम हो गए और बॉल गोल लाइन से बाहर चली गई। और इशारा कर रहा है साइड रेफरी, इशारा कर रहे थे कि कॉर्नर किक, लेकिन सेंटर रेफरी ने उनको मना कर दिया और गोल किक दे दी उन्होंने एसएफए 11 के लिए।
बहुत अच्छा मुकाबला हो रहा है सिंथेटिक टर्फ टीआरसी के इस स्टेडियम में। जहां तक एसएफए का ताल्लुक है, ये दरअसल स्टेट फुटबॉल एकेडमी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन फिर यूटी बनने के बाद इस टीम का नाम तब्दील करके स्पोर्ट्स काउंसिल फुटबॉल 11 रखा गया है। और इनके कैप्टन हैं मुनिस, कोच हैं जावेद अहमद। ये एकेडमी बनी है साल 2016-17 में और इस एसएफए ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इधर एक खिलाड़ी मामूली से जख्मी हुए हैं, वहां पर फिजियो आए, लेकिन खिलाड़ी दोबारा से खड़े हो गए। ये सिलसिला हमने मैच के आगाज से, टूर्नामेंट के आगाज से देखा है। 14 नंबर के खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहे हैं फिलहाल मेडिकल एड के लिए, और यहां से एसएफए ने एक लंबी किक ली। गोल एरिया में बॉल है, खतरा हो सकता है वहां पर, लेकिन डिफेंडर मौजूद हैं। क्लियर करने की कोशिश, हैंडबॉल का इशारा रेफरी की तरफ से। रेफरी हैं तनवीर अहमद। यहां पर एसएफए के खिलाड़ी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, लेकिन रेफरी उनको समझा रहे हैं, और ज्यादा अगर उन्होंने येलो कार्ड दिखा दिया, ज्यादा आर्ग्यू करने पर 10 नंबर के मेहरान को ये महंगा पड़ा। रेफरी से आर्ग्यू करना, मेहरान को येलो कार्ड दिखाया गया, और इस बारे में रेफरी ने अपनी डायरी में नोट कर लिया। इस बार नॉवेल्टी के लिए मौका है। एक लंबी सी किक एसएफए के हाफ में, अपने दिफाई खिलाड़ी को पास दिया। वहां पर अभी भी डिफेंडर के पास बॉल है, अपने राइट आउट को ढूंढते हुए राइट आउट वहां पर तेजी से जा रहे हैं। तौसीफ गोल एरिया में दाखिल हुए, माइनस पास दिया। वहां पर अच्छा मौका था, लेकिन बॉल कंट्रोल में नहीं हुई। अच्छे तरीके से टैकल करके बॉल को दोबारा हासिल कर लिया एसएफए के खिलाड़ी ने। 11 नंबर के मुनिस ने, जो कप्तान है, चिप करके बॉल बहुत अच्छे तरीके से दी थी वहां पर, लेकिन क्लियर करने में कामयाब हो गए नॉवेल्टी एफसी के खिलाड़ी। लगातार एसएफए 11 के खिलाड़ी नॉवेल्टी के गोल पर हमले कर रहे हैं, और यह अच्छी कोशिश थी। अब काउंटर अटैक, नॉवेल्टी एफसी के 9 नंबर के खिलाड़ी वहां तेजी से जा रहे हैं, उनको गोलकीपर को बीट करना है। लेफ्ट फुटर लेने की कोशिश की, लेकिन गोल लाइन से बॉल बाहर चली गई। अच्छी कोशिश थी वहां राजा मुशर्रफ की। राजा मुशर्रफ सेंटर फॉरवर्ड है, 9 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं। उनके साथ एक डिफेंडर मौजूद थे, उनको टैकल करके गोलकीपर को बीट करना था। देखिए राजा मुशर्रफ कैसे तेजी से जा रहे हैं, लेकिन डिफेंडर उनके साए की तरफ पीछे था, और राजा मुशर्रफ को ओपनिंग नहीं दी। इस तरह से एक बहुत अच्छी कोशिश रायगां हो गई। इधर काउंटर अटैक कर रहे हैं एसएफए 11 के खिलाड़ी। पैरेलल पास वहां पर अपने साथी खिलाड़ी को दिया। तौसीफ के पास बॉल है, तौसीफ तेजी से जा रहे हैं, लेफ्ट आउट को देने की कोशिश कर रहे हैं। वापस देने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन बॉल का पोजीशन गंवा दिया, और वहां पर बॉल क्लियर की नॉवेल्टी के डिफेंडर ने। राइट आउट पे वहां राजा मुशर्रफ फिर से पहुंच गए थे, लेकिन बॉल उनके काबू से बाहर चली गई। थ्रो इन मिलेगा एसएफए को। सिंथेटिक ग्राउंड टीआरसी में रियल कश्मीर कप टूर्नामेंट शदुमत से जारी है। आज टूर्नामेंट का चौथा दिन है। ऑफ साइड का इशारा, बहुत आगे निकल गए थे वहां पर खिलाड़ी परवेज। साइड रेफरी ने फौरन से ऑफ साइड का इशारा किया। फिलिप अटांडा, जो कि आइवरी कोस्ट के हैं, बॉल को सजा रहे हैं। जर्सी नंबर 15 फ्री किक लेंगे अपने ही हाफ से। दोनों टीमों के खिलाड़ी ज्यादातर स्पोर्ट्स काउंसिल फुटबॉल एकेडमी के हाफ में। एसएफए ने क्लियर किया किसी हद तक, सेंटर लाइन के करीब बॉल। वहां पर आबिद मलिक ने लंबी सी किक ली। मैकडोनल्ड और दूसरे खिलाड़ी आपस में टकरा गए, दोनों जमीन पर गिर गए, लेकिन शुक्र है कोई चोट नहीं लगी। नॉवेल्टी एफसी और एसएफए 11 के दरमियान यह मैच आपकी खिदमत में बराह रास्त डीडी कशिर की वसातत से पेश किया जा रहा है। सजा रहे हैं बॉल को मैकडोनल्ड, जो कैमरून के खिलाड़ी हैं, और नॉवेल्टी एफसी के लिए अपनी खिदमत फराहम किए हुए हैं। और यहां पर वॉल बना रहे हैं एसएफए 11 के खिलाड़ी। 3 खिलाड़ी
ताकि वो अपने गोल को ब्लॉक कर सकें और जो डायरेक्ट किक मैकडोनल्ड लेना चाहते हैं। लेकिन देखिए कैसे डिसीव करके रेफरी ने इशारा किया, अभी पहले ही उन्होंने किक ले ली थी रेफरी की विसल से पहले, इसलिए रेफरी ने कहा कि दोबारा से किक लीजिए। वॉल का मकसद यह होता है कि गोल जो है उसको पूरी तरह से ब्लॉक किया जाए ताकि जो किक ली जाए मुखालिफ टीम की तरफ से वो गोल में ना जाए और डिफ्लेक्ट हो जाए। इस बार मैकडोनल्ड किक ले रहे हैं सीधा गोल की तरफ, लेकिन वॉल ने उसको डिफेंड कर दिया और दोबारा से वापस चली गई बॉल मुदस्सिर के पास। मुदस्सिर ने राइट आउट को बॉल दी, उनके राइट आउट खिलाड़ी बैक पास दिया वहां 12 नंबर की जर्सी में आबिद मलिक को। आबिद ने सीधा गोल एरिया में पेनल्टी कॉर्नर के करीब बॉल पहुंची, पेनल्टी एरिया के करीब, और वहां पर क्लियर कर दिया। बॉल आ गई है यहां पर आबिद मलिक के पास और वो ठीक तरह से आबिद मलिक 12 नंबर जर्सी में बॉल को कंट्रोल नहीं कर सके। थ्रो इन मिलेगा वहां पर स्पोर्ट्स काउंसिल 11 के खिलाड़ी जहांगीर ने थ्रो इन लिया और दोबारा से बैक पास देके अपने साथी खिलाड़ी को दिया। मूनिस के पास बॉल, कप्तान के पास, अच्छा पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बॉल छिन गई उनसे। नोवेल्टी एफसी के 16 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल है, फैसल, लेकिन फिर से मौका है वहां पर एसएफए 11 के लिए, लेकिन साइड लाइन से बॉल बाहर चली गई। एसएफए 11 के खिलाड़ी उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। थ्रो इन मिलेगा नोवेल्टी एफसी को। नोवेल्टी एफसी दोनों टीमें बहुत अच्छे दोनों टीमों के खिलाड़ी, जहां तक एज का ताल्लुक है, जहां तक इनकी तकनीक का ताल्लुक है, स्किल का ताल्लुक है, स्पीड का ताल्लुक है, स्टेमिना का ताल्लुक है, अभी तक ये तमाम गुण उन्होंने दिखा दिए हैं। बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और अच्छी फुटबॉल देखने को मिल रही है। एसएफए ने एक गोल एरिया में किक लगाई लेकिन वहां कोई भी उनका साथी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। सेंट्रल लाइन के करीब मुकाबला होता हुआ क्लियर किया एसएफए 11 के खिलाड़ी ने, डिफेंडर ने, और वहां पर बहुत अच्छा मौका था फिलिपे अटांडा के लिए, लेकिन फाउल का इशारा रेफरी तनवीर अहमद ने एसएफए के हक में एक डायरेक्ट किक का फैसला किया और दिखा रहे हैं कहां पर बॉल रखनी है। ये खतरा हो सकता है नोवेल्टी एफसी के लिए। नोवेल्टी एफसी के 3 खिलाड़ी वॉल बनाने की कोशिश करेंगे और उनके साथ जा रहे हैं उनके मिडफील्डर मैकडोनल्ड, जर्सी नंबर 19, और साथ में वहां खिलाड़ी हैं मुसैब भी हैं, और तकरीबन तमाम टीम एक खिलाड़ी को छोड़कर और गोलकीपर को छोड़कर गोल एरिया में वॉल बनाई है 4 खिलाड़ियों ने, 5 खिलाड़ियों ने नोवेल्टी के, और 3 खिलाड़ी इस तरफ हैं। डायरेक्ट किक गोल की तरफ, बहुत अच्छा मौका था। वॉल को नेगोशिएट करते हुए वॉल की ऊपर से बॉल को किक करके गोलकीपर की तरफ, गोल की जानिब शूट किया था, लेकिन गोलकीपर भी चौकन्ना थे वहां पर और गोलकीपर ने, परवेज अहमद ने बॉल को पंच करके खतरा टाल दिया। सेंट्रल लाइन के करीब मुकाबला होता हुआ बॉल मिल गई नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी राजा मुशर्रफ को। उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी शीजान को बॉल दी। शीजान ने अपने साथी खिलाड़ी आबिद मलिक को, आबिद मलिक ने उसको किक लगाया और कोशिश की कि वो गोल एरिया में बॉल पहुंचाए, साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन मिलेगा वहां पर आबिद मलिक थ्रो इन लेते हुए। इस बार एसएफए ने क्लियर किया, नोवेल्टी एफसी की तरफ पहुंचा दी बॉल, साइड लाइन से बाहर चली गई और थ्रो इन मिलेगा एसएफए को। आगे की कमेंट्री के लिए आरिफ परे। शुक्रिया रोशन ख्याल। जैसा कि हमारे नाजरीन इस वक्त बराह रास्त डीडी कशिर से रियल कश्मीर कप 2020-2021 का 7वां मैच देख रहे हैं, और ये मैच जो है वो नोवेल्टी एफसी और स्पोर्ट्स काउंसिल 11 के दरमियान खेला जा रहा है। अभी तक पहले हाफ का जो खेल है वो बिल्कुल जारी है और अभी तक कोई भी जो है गोल स्कोर नहीं हो पाया। हालांकि दोनों तरफ से जो है कई बार कोशिश की गई, गोल पोस्ट के बिल्कुल आमने सामने हमने मुकाबला भी देखा, लेकिन कोई भी जो है बॉल अभी गोल में कन्वर्ट नहीं हो पाई। हम अपने नाजरीन को बताते चले कि इस वक्त आप जो है बराह रास्त मैच डीडी कशिर से
देख रहे हैं ये नोवेल्टी एफसी और स्पोर्ट्स काउंसिल 11 के दरमियान खेला जा रहा है। यहाँ पर एक मौका हो सकता था लेकिन गोलकीपर ने बड़ी आसानी से बॉल को कलेक्ट किया। स्कोर अभी भी 0-0। नोवेल्टी एफसी स्काई ब्लू वाइट जर्सी में मलबूस, जबकि स्पोर्ट्स काउंसिल 11 डार्क ब्लू जर्सी में मलबूस। रेफरी की तरफ से इशारा किया गया। आपको बताते चले कि कल का भी मैच जो है यहाँ पे बिल्कुल डीडी कशिर की तरफ से बिल्कुल लाइव दिखाया गया, लेकिन हमने देखा कि कल मौसम ने साथ नहीं दिया, लेकिन आज हम खिली खिली धूप देख रहे हैं जो कि यहाँ पे बैठे लोगों के लिए भी हम सही सा मानते हैं और खिलाड़ियों के लिए भी वो किसी न किसी तरीके से मुफीद है। मेरे साथ ही है कमेंट्री बॉक्स में रोशन ख्याल और इमरान बशीर। यहाँ पर एक लंबा पास, बॉल जो है बिल्कुल साइड लाइन से बाहर। नोवेल्टी एफसी वर्सेस स्पोर्ट्स काउंसिल 11 रियल कश्मीर कप 2020-2021 का ये 7वां मुकाबला। और ये जो टूर्नामेंट है ये नॉकआउट टूर्नामेंट है, यानी जिस टीम ने भी कोई मैच हारा उसको वहीं से जो है घर का रास्ता तलाश करना पड़ेगा। देखना होगा क्या इस बार गोल में कन्वर्ट कर पाएंगे, लेकिन वहां पर इशारा। अभी भी जो स्कोर बिल्कुल है 0-0 है। कोशिश कई बार की गई दोनों तरफ से, हम देख रहे हैं कि बिल्कुल कल का जो हमने जो है आखिरी मैच देखा उसमें एक तरफा मुकाबला पहले से लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल ऐसा है कि ज़बरदस्त मुकाबला होने की जो है तवक्कात यहाँ पे मौजूद है। जी इमरान। शुक्रिया आरिफ परे। तो नाजरीन, रियल कश्मीर कप 2020-21 का ये मुकाबला नंबर 7 नोवेल्टी एफसी और एसएफए 11 की टीमों के दरमियान, स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की टीमों के दरमियान जारी। यहाँ पे खेल अभी जारी है पहले हाफ का। किसी भी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया है। गोल्फ कोर्स एंड से अपने गोल का दिफा कर रही है नोवेल्टी एफसी की टीम, और एसएफए 11 की टीम रिवरसाइड एंड से अपने गोल का दिफा कर रही है। गोल किक लेंगे यहाँ पे गोलकीपर अभी तक कोई गोल स्कोर नहीं हुआ है, किसी भी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया है। पहले हाफ का खेल जारी है। यहाँ पे गोल किक ली गोलकीपर ने। सेंट्रल लाइन से गुजरती हुई बॉल जो है वो नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी के पास है, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश, लेकिन साइड लाइन से बॉल बाहर चली गई। यहाँ पे मुकाबला जारी नोवेल्टी एफसी और एसएफए 11 की टीमों के दरमियान। मुकाबला नंबर 7 है रियल कश्मीर कप 2020-21 का। डीडी कशिर की वसादत से आप ये लाइव नशरियात देख पा रहे हैं। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश, एक मूव क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन इंटरसेप्ट किया वहां पर नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने। अब साथी खिलाड़ी को बॉल दे दी, आगे ले जाने की कोशिश करा, पैरेलल पास दिया, लेकिन वहां पर बॉल जो है वो एसएफए के खिलाड़ी के पास आई और नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी अब किक लेंगे। नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी 11 नंबर की जर्सी में मलबूस मोनिस कप्तान है। ये मोनिस कप्तान है नोवेल्टी एफसी के, और लतीफ कप्तान है, मोनिस कप्तान है एसएफए 11 के, और नोवेल्टी एफसी के कप्तान है लतीफ। और यहाँ पे मौका हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सही नहीं। एक अच्छा मौका था नोवेल्टी एफसी के लिए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन सही नहीं, और गोल पोस्ट पे अटैक करने की कोशिश की थी यहाँ पे नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं, वरना गोल हो सकता था। वहां पे चांसेस थे, मौका था नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी के पास, लेकिन इस किक को वो गोल में कन्वर्ट नहीं कर सके। और इस बार एक बार फिर बॉल जो है वो एसएफए के खिलाड़ी के पास है, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश, बॉल लेके आगे जा रहे हैं। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ 10 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी, और यहाँ पे थोड़ा सा वहां पे धक्का खिलाड़ियों के बीच में, लेकिन रेफरी ने इंटरसेप्ट किया, और तारीफ करनी होगी वहां पे सेंट्रल रेफरी की, एन मौके पे उन्होंने इंटरसेप्ट किया। और यह है हमारी कमेंट्री टीम। मेरे साथ है रोशन ख्याल और आरिफ परे, मैं हूं इमरान बशीर। दूरदर्शन की वसादत से हम ये लाइव नशरियात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको ये लाइव कमेंट्री पसंद आ रही होगी। बिल्कुल रोशन जी।
मुकाबला जारी है नोवेल्टी एफसी और एसएफए 11 के दरमियान। स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम है, रिवर साइड से अपने गोल का दिफा कर रही है, वहीं नोवेल्टी एफसी गोल्फ कोर्स एंड से अपने गोल का दिफा कर रही है। अभी तक किसी भी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया है यहाँ पे। आपको बता दें कि आज इस मुकाबले में सेंट्रल रेफरी है तनवीर अहमद, असिस्टेंट रेफरी फर्स्ट है मोहम्मद अशरफ, सेकंड असिस्टेंट रेफरी है मोहम्मद इकबाल और फोर्थ ऑफिशियल है हिलाल अहमद। मैच कमिश्नर की अगर बात करें तो अर्शिद अली है। यहाँ पे मौका हो सकता है लेकिन आसानी से वहां पर कलेक्ट किया गोलकीपर ने। एसएफए के गोलकीपर 22 नंबर की जर्सी में मलबूस ताइफ है, उन्होंने अच्छा कलेक्ट किया वहां पे और गोल होने के तमाम चांसेस समाप्त हुए वहीं पे। एक बार फिर बॉल जो है वो एसएफए के खिलाड़ी के पास है, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, साइडलाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे बॉल जो है वो साइडलाइन से बाहर चली गई। एक बार फिर बॉल नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी के पास है, लंबा पास दिया लेकिन बॉल जो है वो साइडलाइन से बाहर चली गई। एक बार फिर पहले हाफ का खेल जारी है। मुकाबला नंबर 7 है, ये रियल कश्मीर कप 2020-21 का नोवेल्टी एफसी और स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की टीमों के दरमियान। रियाज अहमद है गोलकीपर नोवेल्टी एफसी के, 29 नंबर की जर्सी में मलबूस है रियाज अहमद और ताइफ है गोलकीपर स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की टीम के, 22 नंबर की जर्सी में मलबूस है और के साथ ही खिलाड़ी को पास दिया। स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी ने आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, पेनल्टी एरिया के करीब खेल होता हुआ वहां पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं नोवेल्टी के खिलाड़ी, हेडर के जरिए एक अच्छा इंटरसेप्ट किया और जो गोल होने के चांस थे वो समाप्त हुए। वहां पे एन मौके पे इंटरसेप्ट किया नोवेल्टी के खिलाड़ी ने और साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश। अब काउंटर अटैक हो रहा है वहां पे लेकिन आसानी से वहां पे गोलकीपर गैदर कर सकते हैं बॉल को। स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की टीम के गोलकीपर गोल पोस्ट छोड़ के आए थे और आसानी से वहां पे बॉल को कलेक्ट किया। एक बार फिर स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी के पास बॉल है, सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ लंबा पास दिया, वहां पे एक और खिलाड़ी मौजूद है, 10 नंबर की जर्सी में मलबूस है मेहरान, उनके पास बॉल है लेकिन एक बार फिर वहां पे गोलकीपर ने कलेक्ट की बॉल। रियाज अहमद है गोलकीपर नोवेल्टी एफसी के, आसानी से वहां पे कलेक्ट किया। आपको बता दें कि 10 नंबर की जर्सी में मलबूस मेहरान, उनको येलो कार्ड दिखाया गया है रेफरी ने। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ 11 नंबर की जर्सी में मलबूस है लतीफ, स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम के कप्तान है और यहाँ पे ऑफसाइड का इशारा सेंट्रल रेफरी की तरफ से। यहाँ पे किक लेंगे नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी। नोवेल्टी एफसी के ये जो खिलाड़ी है फिलिप अटेंडा, 15 नंबर की जर्सी में मलबूस है फिलिप अटेंडा, यहाँ पे किक लेंगे। डिफेंडर है ये, ताल्लुक है इनका कैमरून से, यहाँ पे नोवेल्टी के लिए खेल रहे हैं। एक लंबी किक ले ली, वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश करे लेकिन हेडर के जरिए नोवेल्टी एफसी के ही खिलाड़ी ने वहां पे बॉल साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी के पास बॉल है, आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन मिलेगा यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी, स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम को। आपको बता दें कि नोवेल्टी एफसी और एसएफए 11 यानी स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की टीमों के दरमियान मुकाबला नंबर 7 रियल कश्मीर कप 2020-21 का जारी है। सिंथेटिक टर्फ टीआरसी पर डीडी कश्मीर की वसादत से आप ये लाइव नशरियात भी देख पा रहे हैं। रियल कश्मीर कप 2020-21 ऑफिशियल पार्टनर है डीडी कश्मीर। एक बार फिर यहाँ पे नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, मूव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, साथी खिलाड़ी को दे दी, बैकवर्ड पास दिया था उन्होंने अपने खिलाड़ी को लेकिन इंटरसेप्ट किया स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी ने। लेकिन एक बार फिर नोवेल्टी के खिलाड़ी के पास बॉल है और एक बार फिर ऑफसाइड का इशारा दिखा दिया वहां पर रेफरी ने। यहाँ पे किक लेंगे स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी। स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की टीम की अगर बात करें तो एक यंग टीम है, अंडर 20 तकरीबन अंडर 20 कैटेगरी में तमाम खिलाड़ी है जो अभी प्लेइंग 11 ग्राउंड में मौजूद है एसएफए की टीम के। एक बार फिर यहाँ पे एक लंबा पास दिया खिलाड़ी ने लेकिन वहां पे दो खिलाड़ी बॉल के पीछे हैं। एसएफए के खिलाड़ी ने बॉल को अपने तहवील में लेने की कोशिश की, साथ ही खिलाड़ी को वहां पे बॉल दे दी। देखना होगा हल्का सा ड्रिबल वहां पे करते हुए, देखना होगा कितनी देर बॉल को अपने पास अपनी तहवील में रखने के लिए में कामयाब होंगे लेकिन ब्लॉक किया वहां पे नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने और बॉल जो है वो
साइड लाइन से बाहर चली गई। स्कोर अभी भी 0-0 ही है। मुकाबला नंबर 7 है रियल कश्मीर कप 2020-21 का नोवेल्टी एफसी और स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की टीमों के दरमियान जारी टीआरसी सिंथेटिक टर्फ पर। अभी तक किसी भी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया है। यहाँ पे एक किक ली स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी ने, लेकिन गोल पोस्ट से दूर। कोई खतरा नहीं वहां पे नोवेल्टी एफसी के लिए, क्योंकि गोल पोस्ट से दूर बॉल चली गई थी और गोल होने का वहां पे चांस नहीं था, वहां पे मौका नहीं था। यहाँ पे गोल किक लेंगे रियाज अहमद, गोलकीपर है नोवेल्टी एफसी के। फिलिप एटेंडा ने पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, मूव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। 22 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी को बॉल दे दी, देखना होगा। और अब है मैकडोनाल्ड के पास बॉल है, एक हल्का सा ड्रिबल वहां पे, साथी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, देखना होगा कामयाब होंगे। जी हाँ बिल्कुल, साथी खिलाड़ी को बॉल दे दी, वो ओपनिंग की लाश में है। वहां पे एक बार फिर मैकडोनाल्ड हेडर के जरिए इंटरसेप्ट कर रहे हैं, कामयाब भी हुए। एक बार फिर नोवेल्टी एफसी के पास बॉल है, देखना होगा कि यहाँ पे गोल किक कर सकते हैं, लेकिन किक की थी यहाँ पे नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने, लेकिन एलिवेशन उसमें ज्यादा हो गया था और बॉल जो है वो गोल पोस्ट के ऊपर से चली गई। मुकाबला नंबर 7 है यहाँ पे जारी टीआरसी सिंथेटिक टर्फ पर नोवेल्टी एफसी और एसएफए 11 की टीमों के दरमियान। ये देखिए किस तरह से मैकडोनाल्ड के पास मौका था और उन्होंने किक भी की थी वहां पे, और बॉल जो है वो गोल पोस्ट के ऊपर से चली गई। एक बार फिर बॉल जो है वो एसएफए के खिलाड़ी के पास है, उसके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन बॉल इस वक्त साइड लाइन से बाहर चली गई। टीआरसी के सिंथेटिक टर्फ पर मुकाबला नंबर 7 रियल कश्मीर कप 2020-21 का जारी नोवेल्टी एफसी और स्पोर्ट्स काउंसिल की टीमों के दरमियान। यहां पे थ्रो इन लिया खिलाड़ी ने, तकरीबन 34 मिनट का खेल हो चुका है पहले हाफ में। इस वक्त खेल जारी है नोवेल्टी एफसी और एसएफए 11 की टीमों के दरमियान, लेकिन किसी भी टीम ने अभी गोल स्कोर नहीं किया है। यहाँ पे किकली नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने, वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने, लेकिन स्लाइड कर गए। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स काउंसिल के जो खिलाड़ी है वो इंजर्ड हुए हैं, लेकिन इंजरी संगीन नहीं। और एक बार फिर खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं खेलने के लिए। 2 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी जुबैर, डिफेंडर है स्पोर्ट्स काउंसिल 11 के। यहाँ पे गोल लाइन के करीब खेल होता हुआ, अब साइड लाइन के करीब खेल होता हुआ। यहाँ पे नोवेल्टी एफसी के पास बॉल थी, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर थ्रो इन लेंगे यहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी। आपको बता दें कि एकेडमी की टीम है एसएफए स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की टीम, और बिल्कुल यंग टीम है। अंडर 20 कैटेगरी में तमाम खिलाड़ी जो अभी प्लेइंग 11 है अंडर 20 में आते हैं। और अगर जेके प्रीमियर लीग की बात करें तो लोन स्टार से हारे थे, पीडीसी से भी हारे थे 4-0 के स्कोर से। यहाँ पे मौका हो सकता है मैकडोनाल्ड के लिए, लेकिन वहां पे गोल पोस्ट छोड़ के आए थे गोलकीपर, और गोल पोस्ट खाली था मैकडोनाल्ड के लिए, लेकिन मैकडोनाल्ड ने किक भी की, लेकिन एलिवेशन ज्यादा और बॉल जो है वो गोल पोस्ट से ऊपर चली गई। वहां पे डायरेक्शन भी सही नहीं। ये देखिए किस तरह से सेंटर लाइन के करीब वहां पे साथ नोवेल्टी के खिलाड़ी ने बॉल दे दी, वहां पे मैकडोनाल्ड पहुंचे थे, गोलकीपर गोल पोस्ट छोड़ के आए थे, मैकडोनाल्ड ने किक की और बॉल जो है वो गोल पोस्ट से दूर चली गई। बॉल एक्चुअली गोल पोस्ट के क्रॉस बार को लगी, बिल्कुल कोने में, और गोल होते होते बच गया। बहुत गोल ही होते होते बच गया, तो यहाँ पे मैकडोनाल्ड के पास मौका था। क्लोज शेव फॉर एसएफए। यस यस, यहाँ पे किस्मत अच्छी थी एसएफए की कि गोल यहाँ पे स्कोर नहीं हुआ। तारीफ करनी होगी मैकडोनाल्ड की। और यहाँ पे गोलकीपर जो है वो इंजर्ड हुए। नोवेल्टी एफसी और स्पोर्ट्स काउंसिल 11 के दरमियान मुकाबला जारी। गोलकीपर है
ताइफ, वो भी उनको ड्रिंक्स दिया जा रहा है और फिजियो भी ग्राउंड में मौजूद है। थोड़े से इंजर्ड हुए थे ताइफ। 22 नंबर की जर्सी में मलबूस है। नोवेल्टी के गोलकीपर रियाज अहमद है, 29 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी। और कप्तान है उनके लतीफ, मिडफील्डर, 11 नंबर की जर्सी में मलबूस। और मोनिस कप्तान है एसएफए के। आपको बता दें कि आज जो प्लेइंग 11 एसएफए के लिए खेल रही है उसमें जहांगीर है, 15 साल की उम्र है, जुनेद ये भी 15 साल के हैं, और इम्तियाज, तो 3 15 साल के खिलाड़ी है जो स्टार्टिंग कर रहे हैं। और एसएफए का अगर कंट्रीब्यूशन देखे फुटबॉल में तो अभी एसएफए के 2 खिलाड़ी जो है वो इंडिया इंटरनेशनल, जूनियर इंडिया इंटरनेशनल्स के साथ है। सजाद की अगर बात करें तो अंडर 19 कैटेगरी में ये अभी इंडिया टीम के साथ है। और सुहेल की अगर बात करें तो अंडर 16 कैटेगरी में ये अभी इंडिया टीम के साथ है। और इसके अलावा एक और खिलाड़ी मोहित शबीर गोलकीपर है, वो भी केरला ब्लास्टर्स के साथ, केरला ब्लास्टर्स की फर्स्ट टीम के साथ अभी मौजूद है। तो एसएफए जो है उनका खासा कंट्रीब्यूशन रहा है फुटबॉल प्रमोशन में, फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे किक लेंगे एसएफए के खिलाड़ी और दीवार की शक्ल में वहां पे ब्लॉक करने के लिए तैयार है अपोजिट टीम के खिलाड़ी। और यहाँ पे किक ली, वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की एसएफए के खिलाड़ी ने, लेकिन गोलकीपर ने बॉल को गैदर किया। खेल यहाँ पे जारी है नोवेल्टी एफसी और स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की टीमों के दरमियान। यहाँ पे किक ली नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने, लंबा पास दिया साथी खिलाड़ी को, वहां पे हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया एसएफए के खिलाड़ी ने, लेकिन एक बार फिर बॉल जो है नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी के पास है। साथी खिलाड़ी को उन्होंने पास दिया लेकिन वहां पे कंट्रोल नहीं कर पाए, इंटरसेप्ट किया एसएफए के खिलाड़ी ने। एक बार फिर बॉल जो है वो नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी के पास है, आगे ले जाने की कोशिश, लंबी किक, लेकिन वहां पे गोलकीपर ने आसानी से गैदर की बॉल, तो गोल होने के वहां चांसेस जो थे वो समाप्त हुए। अभी भी स्कोर 0-0 ही है, अभी भी किसी टीम ने यहाँ पे गोल नहीं किया है। एसएफए के हाथ में खेल होता हुआ यहाँ पे नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कामयाब भी हुए, लेकिन बॉल जो है वो इस वक्त नोवेल्टी के खिलाड़ी के पास ही है। 15 नंबर की जर्सी में मलबूस है फिलिप्स, उनके पास बॉल है, साथी खिलाड़ी को उन्होंने दे दी। एक बार फिर एसएफए के पास बॉल है, मूव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेफ्ट विंग से अटैक करने की कोशिश, देखना होगा कि यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन बॉल ब्लॉक किया वहां पे नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। एक बार फिर बॉल एसएफए के खिलाड़ी के पास, वहां पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी, लेकिन हल्का सा ड्रिबल वहां पे एसएफए के खिलाड़ी की तरफ से, साथी खिलाड़ी को बॉल दे दी, ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गोलकीपर के हाथों में सीधे बॉल, और गोल होने के जो भी चांसेस वहां पे थे समाप्त हुए। एक बार फिर सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ हेडर के जरिए इंटरसेप्ट करने की कोशिश की नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने, मैकडोनाल्ड के पास बॉल है, साथी खिलाड़ी को उन्होंने दे दी, राइट मूव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी, लेकिन वहां आगे है एसएफए के खिलाड़ी, देखना होगा क्या ओपनिंग ढूंढ पाएंगे कि नहीं, साथी खिलाड़ी को उन्होंने दे दी, देखना होगा यहाँ पे मौका हो सकता है, लेकिन गोलकीपर की तारीफ करनी होगी। एक बार फिर गोलकीपर इंजर्ड हुए हैं, ताइफ है गोलकीपर एसएफए के, एक बार फिर इंजर्ड हुए, जंप मार के उन्होंने वहां पे गोल सेव किया, ये देखिए एक जंप मार के उन्होंने गोल किया, गोल सेव किया वहां पे, और एक बार फिर इंजर्ड हुए हैं, एक बार फिर फिजियो को तलब किया गया है और इस वक्त इंजरी संगीन लग रही है। आपको बता दें कि डीडी कशर ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है रियल कश्मीर कप 2020-21 का, और डीडी कशर की वसातत से आप ये लाइव नशरियात देख पा रहे हैं। मुकाबला नंबर 7 है रियल कश्मीर कप 2020-21 का, और कमेंट्री टीम है, मैं हूं इमरान बशीर, मेरे साथ है रोशन ख्याल और आरिफ परे, और फिजियो ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। ट्रीटमेंट दिया जाएगा खिलाड़ी को और कोशिश यही होगी कि खिलाड़ी एक बार फिर खेलने के लिए तैयार हो। आपको बता दें कि नोवेल्टी एफसी और एसएफए 11 के दरमियान यह मुकाबला जारी, मुकाबला नंबर 7 रियल कश्मीर कप 2020-21 का। अभी तक किसी भी टीम ने यहां पे गोल स्कोर नहीं किया है। एसएफए की टीम रिवर साइड एंड से अपने गोल का दिफा कर रही है, वही नोवेल्टी एफसी गोल्फ कोर्स एंड से अपने गोल का दिफा कर रही है, अटैक्स करने की कोशिश, लेकिन अभी तक किसी भी टीम ने कन्वर्ट नहीं किया। और यहाँ पे गोलकीपर जो है 22 नंबर की जर्सी में मलबूस ताइफ, थोड़े से इंजर्ड हुए थे, ये देखिए
किस तरह से यहाँ पे गोलकीपर ने एक अच्छा सेव किया, ताइफ की तारीफ करनी होगी यहाँ पे, जब मार के हल्का सा फंबल भी हुआ वहां पे, क्लीनली वहां पे गैदर नहीं कर पाए, लेकिन जो मेन चीज थी वहां पे कि गोल सेव किया उन्होंने, अगर इंजर्ड भी हुए लेकिन गोल सेव वहां पे किया। और इस बार किक ली यहाँ पे एसएफए के खिलाड़ी ने, लंबी किक इंटरसेप्ट करने की कोशिश की साथी खिलाड़ी ने, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। वहां पे फिलिप्स के पास बॉल थी, कप्तान को उन्होंने बॉल दे दी, लेकिन एक बार फिर एसएफए के पास बॉल है, पास दिया साथी खिलाड़ी को, एक बार फिर इंटरसेप्ट करने की कोशिश करें नोवेल्टी के कप्तान, लेकिन कामयाब नहीं हुए, बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन लिया यहाँ पे एसएफए के खिलाड़ी ने, सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ, नोवेल्टी एफसी के पास बॉल है, इंटरसेप्ट करने की कोशिश करे एसएफए के खिलाड़ी, आगे ले जाने की कोशिश, यहाँ पे कप्तान है नोवेल्टी एफसी के, उनने साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश की, लेकिन गोल लाइन से बाहर बॉल चली गई। आपको बता दें कि डीडी कशिर की वसादत से आप ये लाइव नशरियात भी देख रहे हैं। मुकाबला नंबर 7 है नोवेल्टी एफसी और स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की टीमों के दरमियान। किक ली यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी ने, साथी खिलाड़ी को दे दी, वहां पे नोवेल्टी के कप्तान ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। अभी तक किसी भी टीम ने यहाँ गोल स्कोर नहीं किया है। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ एसएफए के खिलाड़ी के पास बॉल है, इंटरसेप्ट किया एक बार फिर नोवेल्टी के कप्तान ने, सेंट्रल लाइन के करीब ही खेल होता हुआ नोवेल्टी के कप्तान ने साथी खिलाड़ी को बॉल दे दी, इंटरसेप्ट कर रहे हैं वहां पे स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। बैक पास दिया था नोवेल्टी के खिलाड़ी ने और हेडर के जरिए यहाँ पे चांस था, और मैकडोनाल्ड वहां पे मौजूद थे लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर सके, गोल में वो कन्वर्ट नहीं कर सके। मैकडोनाल्ड के पास मौका था, देखिए मैकडोनाल्ड वहां पे मौजूद थे, गोल पोस्ट की तरफ अटैक किया नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने, गोलकीपर आगे आए थे बॉल को गैदर करने के लिए, मैकडोनाल्ड भी वहां पे पहुंचे थे, लेकिन हेडर नहीं कर पाए मैकडोनाल्ड, और एक बार फिर मौका था नोवेल्टी एफसी के पास, लेकिन यहां पे गोल में कन्वर्ट नहीं कर सके नोवेल्टी एफसी की टीम। आपको बता दें कि मुकाबला नंबर 7 है, मुकाबला नंबर 7 जारी है नोवेल्टी एफसी और स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की टीमों के दरमियान। किसी भी टीम ने गोल नहीं किया है, पहले हाफ का खेल जारी है और अभी किसी भी टीम ने गोल नहीं किया है। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी ने, साथ ही खिलाड़ी को उन्होंने बॉल देने की कोशिश की, लेकिन बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। 11 नंबर की जर्सी में मलबूस है नोवेल्टी एफसी के कप्तान लतीफ, और 11 नंबर की जर्सी में मलबूस है मोनिस, कप्तान है ये स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की टीम के। स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी के पास बॉल है, सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ, साथ ही खिलाड़ी को पास देने की कोशिश, कामयाब भी हुए, वहां पे हल्का सा ड्रिबल स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी ने ओपनिंग ढूंढने की कोशिश करें, वहां पे ब्लॉक के लिए तैयार है नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी, लेकिन कामयाब हुए बॉल को आगे ले जाने में। एक बार फिर स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी के पास बॉल है, देखना होगा कि क्या यहाँ पे साथी खिलाड़ी को बॉल देने में कामयाब होंगे। वहां पे ब्लॉक कर रहे हैं नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी, लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट किया नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने और गोल होने के जो चांसेस थे वो समाप्त हुए। नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी, आपको बता दें कि 31 नंबर की जर्सी में मलबूस नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी आरिफ यहां पे किक लेंगे। अभी तक किसी भी टीम ने गोल स्कोर नहीं किया है नोवेल्टी एफसी और स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की टीमों के दरमियान, लेकिन ब्लॉक किया वहां पे एसएफए के खिलाड़ी ने, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश कर रहे हैं, ओपनिंग ढूंढने में कामयाब। वहां पे एक बार फिर स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी के पास बॉल है, 14 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी, लेकिन वहां पे किक लेने की कोशिश की और बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। तो मुकाबला जारी है एसएफए और नोवेल्टी एफसी के दरमियान। क्या कुछ होगा इस आगे इस मुकाबले में, ये देखिए, पहले ये रिप्ले देखिए किस तरह से यहाँ पे नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने कोशिश की थी, लेकिन बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। तो आपको बता दें कि नोवेल्टी एफसी और स्पोर्ट्स काउंसिल के दरमियान मुकाबला जारी। आगे क्या कुछ होगा इस मुकाबले में, मेरे साथी रोशन ख्याल आपके लिए पेश करेंगे। रियल कश्मीर कप 2020-2021 का 7वां मैच एसएफए 11 और नोवेल्टी एफसी के दरमियान खेला जा रहा है। पहले हाफ के आखिरी मराहिल हैं और एंटर किया गोल एरिया में, वहां पर बहुत अच्छा मौका था एसएफए 11 के लिए, सिर्फ गोलकीपर को बीट करना था। वहां पर मुनिस थे कप्तान एसएफए 11 के और गोलकीपर वहां थे परवेज अहमद, लेकिन परवेज ने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया। देखिए कैसे वहां पर
मोनिस गए सीधा, उनको गोलकीपर को बीट करना था, लेकिन परवेज ने डाइव मार के बॉल को रोक लिया गोल के अंदर जाने से। बहुत अच्छी गोल कीपिंग वहां पर। परवेज अहमद बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुए, हौसला बुलंद रखा। रियाज अहमद है गोलकीपर और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने गोल बचा लिया। मैकडॉनल्ड के पास अब एसएफए 11 के 14 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल है। आफरीन ने आगे फॉरवर्ड पास दिया वहां 6 नंबर के खिलाड़ी को, लेकिन वहां डिफेंडर ताइफ जो गोलकीपर है उन्होंने अच्छे तरीके से बॉल को क्लियर कर दिया। एक बार फिर सेंटर लाइन के करीब मुकाबला होता हुआ, वहां पर कप्तान मुनिस आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मुखालिफ कप्तान है लतीफ, उन्होंने बॉल छीन ली। फॉरवर्ड पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, राजा मुशर्रफ से बॉल छिन गई और डिफेंडर ने, एसएफए के 11 के डिफेंडर ने क्लियर की बॉल, पहुंचा दी इसे नॉवेल्टी 11 के हाफ में। और वहां पर नॉवेल्टी 11 के 22 नंबर के खिलाड़ी मुसैब अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया, लेकिन फाउल का इशारा किया रेफरी तनवीर अहमद ने। फिलिपे ने किक लगा के अपने साथी खिलाड़ी मैकडॉनल्ड को बॉल दी। मैकडॉनल्ड के पास बॉल है, बैक पास दिया उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को मुसाइब ने फिर दिया मैकडॉनल्ड को। मैकडॉनल्ड ने बॉल बढ़ा दी आबिद मलिक के लिए। आबिद मलिक जर्सी नंबर 12 थ्रू पास देने की कोशिश की, लेकिन वहां पर एसएफए 11 ने क्लियर किया। और इस बार खतरा है नॉवेल्टी एफसी के गोल पर, लेकिन दो खिलाड़ी एक दूसरे से जूझ रहे थे। 31 नंबर के आरिफ डिफेंडर और उनके साथ थे वहां एसएफए 11 के खिलाड़ी। फॉरवर्ड थोड़ा सा आर्गुमेंट होता हुआ रेफरी तनवीर अहमद और कप्तान लतीफ अहमद के दरमियान, जो मैकडॉनल्ड के बहुत अच्छे, एकदम मैकडॉनल्ड भी खड़े हो गए वहां पर, और कप्तान लतीफ हैं नॉवेल्टी एफसी के। अब वॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना है कि ये आखिरी लम्हात हैं पहले हाफ के, इन आखिरी लम्हात में गोल होता है कि नहीं। बहुत अच्छा मौका है एसएफए 11 के लिए गोल करने का। वॉल बनाई है वहां पर, कप्तान लतीफ, मैकडॉनल्ड और दीगर खिलाड़ी मौजूद हैं। गोल को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे डिसीव किया, बहुत अच्छा गोल, शानदार गोल वहां पर स्कोर किया एसएफए 11 के 11 नंबर के खिलाड़ी मोनिस ने, कप्तान मोनिस ने बहुत अच्छा डिसीव किया। दो खिलाड़ियों ने एक फेक किक ली और उसके बाद मुनिस आए, मुनिस ने लेफ्ट फुटर से पहला गोल स्कोर कर दिया। इस तरह स्कोर हो गया एसएफए 11 1, नॉवेल्टी 0। देखिए कैसे बहुत ही अच्छे तरीके से लेफ्ट कॉर्नर में गोल के डाल दिया। वहां रियाज अहमद कुछ नहीं कर सके। बहुत ही अच्छी किक थी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की किक थी ये, कर्ल करती हुई लेफ्ट फुटर गोल के बाएं हिस्से में नेट में चली गई और इस तरह एक गोल की बढ़त हासिल कर ली एसएफए 11 ने। इधर से एसएफए 11 के गोलकीपर अब एक्शन में है ताइफ, उन्होंने बॉल नीटली कलेक्ट की और अपने साथी खिलाड़ी के पास, जहांगीर के पास बॉल पहुंचा दी। जहांगीर ने अपने साथी को पास दिया वहां पर, लेकिन रेफरी का इशारा, लतीफ जो कप्तान हैं नॉवेल्टी के, उनको येलो कार्ड दिखाए गए रफ प्ले के लिए। उन्होंने गलत तरीके से टैकल किया डिफेंडर को और इसके बदौलत लतीफ को खमियाजा भुगतना पड़ा येलो कार्ड की शक्ल में। और अब एसएफए 11 को एक बरतरी हासिल है और इसके साथ ही पहले हाफ का खेल खत्म हो गया है। इस खेल में बहुत ही दिलचस्प मराहल के बाद अल्टीमेटली एसएफए 11 ने एक गोल किया पहले हाफ के आखिरी लम्हात में और 1-0 की बरतरी उन्हें हासिल है नॉवेल्टी एफसी के खिलाफ। और यह बरतरी बहुत ही अहमियत की हामिल है, नफसियाती बरतरी रहेगी। और दूसरे हाफ में जब नॉवेल्टी एफसी के खिलाड़ी आएंगे वो अंडर प्रेशर होंगे। और अब चलते हैं दोबारा हमारे एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए और अब तक के मैच की एनालिसिस के लिए अपने स्टूडियोज, जहां पर तबरेज मदनी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया रोशन ख्याल साहब। नाज़रीन, आपने फर्स्ट हाफ का गेम देखा, फर्स्ट हाफ का फुटबॉल आपने देखा। दोनों टीमों ने बहुत कोशिश की कि गोल कर सकें, लेकिन लास्ट मोमेंट तक गोल नहीं हुआ। हालांकि फिर लास्ट मोमेंट में गोल हो गया। कैसे देख रहे हैं आज के मैच को आप? मैंने पहले ही बताया आपको, एसएफए की जो टीम है अगर वो पूरा अच्छी तरीके से खेलेगी वो जीतेगी, क्योंकि जो नॉवल्टी टीम है उन्होंने तो मेरे ख्याल में अच्छे प्लेयर नहीं लाया बाहर से। पिछले मैच में क्या हुआ था, पिछले मैच में यही नॉवल्टी ने इनको हराया, 1 गोल से हराया, लेकिन इस टूर्नामेंट में पूरा उल्टा हो गया। अभी तक 1-0 ऐसा उल्टा हो गया। एक तो फॉरेन प्लेयर 2 लेकर भी फिर भी नहीं टीम अच्छी खेल रही है, और दूसरी बात है एसएफए ने पूरा परफेक्ट गोल किया है। वो जो प्लेयर है यूनिस, उसने ब्यूटीफुल गोल किया पूरा, जैसे आप देख रहे हो यूरोपियन मैचेस में या आई लीग में गोल हो रहे हैं, ऐसे उसने गोल करके दिखाया। बिल्कुल सही, ये तो खुशी की बात है। बिल्कुल ज़रूर साहब। अभी तक तो जो मैच ऑब्जर्व किया मैंने, एसएफए की टीम बहुत अच्छा खेल रही है जी। नॉवल्टी की टीम में जो प्लेयर्स आए हैं, मजीद साहब का कहना है कि अभी तक उन्होंने अच्छे प्लेयर नहीं लाए। वो कल आए होंगे, आज खेला उन्होंने मैच जी, वो फॉर्मेशन नहीं बनती तो फिर उस हिसाब से वो फॉर्मेशन नहीं बनती, और कोच भी परेशान रहता है कि किसको कहाँ पर, उसको भी पता नहीं होता है कि कौन सा प्लेयर क्या जी। कर रहा है। जी। लेकिन ओवरऑल जितना भी 45 मिनट्स का मैच रहा है एसएफए के फेवर में रहा है। एसएफए ने बहुत कुछ अच्छे चांसेस क्रिएट किए, लेकिन एग्रेशन। बदकिस्मती यहाँ पर एक चीज है कि मैंने बहुत सारे मैचेस देखे पिछले जी। टूर्नामेंट में भी और इस टूर्नामेंट, फिनिश की बहुत कमी है। जी। फिनिशर कोई अच्छा नहीं है, जी। सिवाय मेरे ख्याल में बैंक में एक वो आकिब प्लेयर है जो गोल गेटर है। बिल्कुल सही। आइए पहले उस गोल पे नजर डालते हैं जो आज का वाहिद गोल इस मैच का अभी तक का फर्स्ट हाफ का हुआ। उस गोल को देखते हैं, किस तरह से खिलाड़ियों ने पहले वॉल बनाकर रोकने की कोशिश की। ये यहां पर एसएफए को मौका था और जिसे उन्होंने कन्वर्ट किया। वॉल बनी हुई थी, गोलकीपर तैयार थे, गोल को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे रिसीव किया, बहुत अच्छा लेकिन गोल। क्या शानदार। बहुत अच्छा गोल, बहुत अच्छा गोल। गोलकीपर के पास कोई चांस ही नहीं था इसको सेव और करने का। बहुत अच्छा गोलकीपर भी अच्छा है, एक्सपीरियंस गोलकीपर है, पुलिस का गोलकीपर है, बहुत अच्छा खेला इसने अपने टाइम पे। जी। लेकिन बदकिस्मत से आपने देखा है उसने भी जो शॉट किया नहीं, quality पूरे shot सेकंड था। बार, क्वालिटी शॉट, पूरा सेकंड बार में ये हुआ। बदकिस्मती वाली कोई बात नहीं है, क्वालिटी शॉट था। हाँ, क्वालिटी quality शॉट shot। था, गोलकीपर कुछ नहीं कर हालांकि सकते थे। वॉल भी था, वॉल ने भी कोशिश की रोकने की, वो भी नहीं रोक पाए, उनको भी बीट किया, गोलकीपर को बीट किया और बॉल गोल के अंदर। ये बात तो यहाँ सही पर है। मानना पड़ेगा कि ये शॉट देखने लायक था देखने और लायक। दाद देने लायक था, जिस बिल्कुल, पे बिल्कुल। आज का ये पहला गोल हुआ। ओवरऑल हमने देखा कि मैच के दौरान एग्रेशन बहुत देखने को मिला। जहां पर एक दो जगह थोड़ा सा तू मैं भी हो गई, थोड़ा सा धक्का मुक्की भी हो गई। तो ये एग्रेशन इतना खिलाड़ियों में आज क्यों? एग्रेशन तो होना चाहिए प्लेयर, इतना नहीं उतना नहीं कि रेफरी कार्ड दिखाए या कुछ जी। दिखाए। एग्रेशन तो होना चाहिए। जब तक ना प्लेयर में एग्रेशन होगा तो वो कहाँ खेल पाएगा। एग्रेशन तो उसको दिखाना है, मैं फाइट तो करनी है, धक्का मुक्का तो होता है रहता है फुटबॉल में, ये तो होता है। जोर साहब, क्या आपने जिंदगी में अपने फुटबॉल करियर में कभी इतना धक्का मुक्का किया है? नहीं, एग्रेशन तो हमारे पास भी था, लेकिन उतना नहीं। लाइफ में मैंने जिंदगी में एक बार कार्ड देखा जी। है, वो भी बाहर। यहाँ पर तो कार्ड देखने वाली बात ही नहीं थी। हम उतना रेफरी के साथ ये नहीं करते थे, और यूं नहीं होता था, आर्गुमेंट नहीं होते आर्गुमेंट थे। नहीं होती थी। जी। अपना फुटबॉल दिखाते थे। हमारे टाइम में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे, बहुत क्वालिटी प्लेयर्स थे, जिन्होंने कार्ड भी नहीं देखे होंगे वो उतने, लेकिन एग्रेशन उनमें भी था। एग्रेशन आज के प्लेयर में भी है और एग्रेशन जरूरी है प्लेयर। बिल्कुल। हालांकि आज भी इस मैच में अभी फर्स्ट हाफ तक जो खेल हुआ, इसमें काफी सारे चांसेस आए खिलाड़ियों को, दोनों टीमों को लेकिन है। कन्वर्ट नहीं कर पाए। है नहीं, वो चीज़ ही Finish। नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब पहले मैं अपनी बात करूंगा, मैं दूसरी की बात नहीं करूंगा। जब मैं खेलता था ये मुझे पता था 4 चांस में 2 में गोल कर दूंगा, जी। वो 100% पता था। लेकिन आज तो वो ऐसे प्लेयर है ही नहीं। आपने देखो ना, नॉवल्टी को कितने चांस मिल रहे हैं, वो गोल नहीं कर सकता है। जी। या एसएफए को कितने चांस मिल रहे हैं, गोल नहीं कर सकता है। और मैंने आपको पहले ही बताया मुझे फेवरेट टीम है ये एसएफए। मैंने पहले ही बोला एसएफए मुझे ये जीत जाएगी, एसएफए जीत जाएगी, क्योंकि उनमें वो क्वालिटी है। लेकिन उस टीम में फॉरेन प्लेयर 2 लेकर भी मैंने बोला एसएफए जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में अब नया फुटबॉल घुसा है, जी। इसलिए वो थोड़ा सा ठीक कर रहा है।
समझ आए मेरी बात? लेकिन अगर हम उससे overall भी अच्छा होना चाहिए। मैं एक जी जी प्लीज प्लीज जरूर एक बात कहना चाहता जी। हूं मैं, यहाँ फुटबॉल एसोसिएशन के पास कम से कम 32 घास रूट थे। वो 32 के 32 घास रूट दिए गए हैं एसएफए को। एसएफए में जब वो हर कोई चले गए एसएफए में, वहां से इन्होंने टीम बनाना स्टार्ट किया है। जी। इनका टीम इस वक्त नंबर 1 होना चाहिए, रियल कश्मीर से बेस्ट होना चाहिए इनका टीम। क्यों? इनके पास फैसिलिटी है। फैसिलिटी ये है, सबसे बड़ी फैसिलिटी ग्राउंड है, कोचेस है, ग्राउंड है और कोच है, ऐसे ऐसे गवर्नमेंट कोच है, स्पॉन्सर कर रही है। बड़े बड़े गवर्नमेंट कोच स्पॉन्सर है टीम और है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रहे हैं। इनका उतना मुझे दिखाई नहीं देता है उतना जितना इनका होना चाहिए। जी। आज जो मिस चांसेस हुए, बहुत सारे चांसेस मिस हुए, एसएफए के भी हुए, यानी स्पोर्ट्स काउंसिल 11 के भी हुए और नोवेल्टी के भी हुए। हालांकि नोवेल्टी के पास उनके पास एक फॉरेनर फुटबॉलर है जो स्ट्राइकर खेल रहा है उनका। तो आइए मिस चांसेस पे एक नजर डालते हैं, देखते हैं कितने सारे मिस चांसेस हुए और उस पर बात करेंगे। वहां पर तेजी से जा रहे हैं तौसीफ माइनस की ये बहुत अच्छा लेकर गए थे बॉल को अंदर, लेकिन उसके बाद वही बात, अपना खिलाड़ी नहीं मिल सबसे पाया। बेस्ट माइनस इसने किए। उधर लेकिन तो वहां पर already फॉरवर्ड होना कोई चाहिए नहीं है, player। माइनस तो हो गया था बॉल। खिलाड़ी ने 11 नंबर के मूनिस ने जो कप्तान है यहां पर बहुत अक्लमंदी से बॉल उठाया था, चिप किया था बॉल को। 9 नंबर के खिलाड़ी वहां तेजी से जा रहे हैं। ये खाली कॉल गोल है। बीट करना है। यहाँ पर लेफ्ट फुटर इनका यूज ही नहीं हो पाया, कमजोर है। कमजोरी। वरना शायद लेफ्ट फुटर अगर सही होता तो पहले मोमेंट में ही शॉट लेकर गोल कर ज्यादा देते। आगे नहीं आना चाहिए इसको तो वहीं से जब इसको बॉल मर गई वहीं से मारो। जी। उस वक्त मारने से तो गोल था। बिल्कुल, लेकिन अगर इसने फर्स्ट क्या मोमेंट पे ही ले किया, लेता, टैक्टिस किया, आ गया है। जो वो चांस मिस हो जो गया। ये था ना वो छोटा हो गया। बिल्कुल, ये देख लीजिए, ये एक और, गोल की तरफ बहुत अच्छा ये बहुत अच्छा शॉट लिया था। बॉल को हालांकि बॉल बहुत स्पीड में आई थी तो पंच करना पड़ा साहब, मैं गोल एक जी। बात बताऊंगा, जितने भी हमारे स्ट्राइकर्स हैं, जितने यहाँ पे मौका हो सकता है, सही पोजीशन पे वो सही टाइम टाइम पे पे नहीं होते। आसानी से सही पोजीशन पे वो सही टाइम पे नहीं ये पहुंचते। देख लीजिए, एक और चांस आया था, बहुत अच्छा बॉल बना के दिया था, लेकिन फॉरवर्ड अवेलेबल नहीं है। वहां पे एनगो पे इंटरसेप्ट किया, गोल पोस्ट की तरफ अटैक किया। ये बहुत अच्छा चांस ये था, गोल होना चाहिए 100% और फॉरेन प्लेयर है। एफर्ट भी किया, बहुत अच्छा एफर्ट था। एफर्ट भी अच्छी की। ये मैकडोनल्ड ने लास्ट मोमेंट तक बॉल को नहीं छोड़ा। हाँ, इसने एफर्ट किया, इस बॉल पर इसने बहुत एफर्ट किया। ये चांसेस इतने सारे आए। एक बार फिर स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी के पास बॉल है, देखना होगा कि क्या यहाँ पे साथी खिलाड़ी को बॉल देने में कामयाब होंगे। वहां पे ब्लॉक कर रहे हैं नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी। ये सारे चांसेस जितने भी मिले, स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी के पास बॉल है। ये एक और चांस मिला था जहां पर राइट फुटर से नहीं दे पाए बॉल को। हालांकि इस तरह की गलती इतने प्रोफेशनल फुटबॉलर से हम एक्सपेक्ट नहीं करते। ये बात तो सही सही है। बात। इतने मैचेस पिछले यूटी लीग से और इस टूर्नामेंट में मैंने जितने भी मैचेस देखे, जी सिवाय एक दो टीम के, रियल कश्मीर के पास जितने भी स्ट्राइकर्स हैं उनके पास सेंस है, वो सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच जाते हैं। जी उसमें क्या है कि उनकी कोचिंग अच्छी मिल रही है, उनको कोचिंग अच्छी मिल रही है और कोच भी देखिए जितने भी मैचेस हो रहे हैं, दूसरे मैच में कोच को चाहिए कि वो अपने प्लेयरों पे नज़र रखे कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हो। ये कोच की जिम्मेवारी होती है कि वो अपने प्लेयर को समझाए फिर जी। दूसरे मैच के लिए कि वो गलतियां नहीं दोहराए। जब भी कोच किसी प्लेयर पे फोकस करेगा कि ये प्लेयर मेरा अच्छा कर रहा है, तो उसको हर एक चीज़ उसको प्रोवाइड करनी है कि हमें भैया कहाँ पर किस टाइम पे कैसे आपको खेलना है। जी। ये चीज़ें होनी चाहिए। और जोर साहब, ये किस हद तक हकीकत है कि एक प्लेयर को सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस अच्छा प्लेयर नहीं बनाते, उसको मैचेस खिलाने बहुत जरूरी हैं और वो मैचेस उसका जो क्वालिटी ऑफ फुटबॉल है उसे इंप्रूव करता है। उसी से निखार मिलता है उसको। जब तक ना वो मैचेस खेलेगा तब तक वो किसको दिखाएगा अपना स्किल। प्रैक्टिस तो करता रहता है, प्रैक्टिस तो उसको ज़रूरी करनी ही करनी है, लेकिन जहाँ पर मैचेस होंगे, जहाँ पर उसको अपना दिखाना है, तो वो होनी चाहिए। मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पर शायद छोटा मुंह बड़ी बात कर दूं। जे&के फुटबॉल एसोसिएशन को जिस तरह के टूर्नामेंट्स, जितने टूर्नामेंट्स करवाने चाहिए थे उतने टूर्नामेंट्स हो नहीं पा रहे हैं, उतने टूर्नामेंट्स करवा नहीं पा रही है जे&के बात फुटबॉल सही है। एसोसिएशन। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे मजीद साहब? नहीं, ये बात तो सही है। आप देखो, लेकिन आप देखो 5 अगस्त मुझे दिन याद है। उस दिन से रात को मैच चल रहा था एजी ऑफिस वर्सेस महाराजा। उसके बाद जो उस वक्त हुआ, आपको पता है, पूरा बंद हो गया। जी 5 अगस्त को याद है आपको? जी।
पूरा फुटबॉल को पूरा बंद किया गया है और उसके दूसरे दिन कोई किसी कहाँ भी नहीं जाते थे। नहीं, अगर हम उससे पहले की भी बात करें, हाँ। उससे पहले भी उतने ज्यादा फुटबॉल टूर्नामेंट देखने को नहीं मिलते थे। नहीं, टूर्नामेंट हालांकि होते पहले थे। अगर हम देखें 8-10 साल पुरानी बात अगर हम करें, काफी सारे टूर्नामेंट्स होते थे, लेकिन अभी उतने टूर्नामेंट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। पहले इसकी वजह क्या सर मैं एक बात बताऊंगा, पहले बहुत स्पॉन्सर आते थे सामने, जी, अभी स्पॉन्सर नहीं आते। आपको मिल रहा है फुटबॉल, लेकिन फुटबॉल एसोसिएशन को स्पॉन्सर की जरूरत क्यों मैं है? बताऊंगा आपको। अभी हमको मिल रहा है, मैं फुटबॉल एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, जी। 2 लाख रुपया मिल रहा है साल के लिए। जी। फिर डिस्ट्रिक्ट को मिल रहा है 15,000 रुपया। जी। 15,000 में आप बताए कहाँ वो टूर्नामेंट करेंगे? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। यही तो बात है। आप देखो लेकिन- पानी, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा मैं चाहूंगा जानना, हमारे देखने वाले भी जानना चाहेंगे, अगर सिर्फ 2 लाख रुपए फुटबॉल एसोसिएशन को मिलते हैं पूरे साल की एक्टिविटी कराने के लिए, क्या ये मसला कभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ उठाया नहीं गया कि इस बजट में होगा क्या? नहीं, ऑल यहाँ पर ये मुख्तसर से ऑल इंडिया का टूर्नामेंट है। इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वो हमारी फंडिंग है, जी, जेएंड के फुटबॉल एसोसिएशन की फंडिंग है स्पोर्ट्स काउंसिल। जी। समझ आया मेरी बात? जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट होगा, जैसे संतोष ट्रॉफी है, अंडर 19 है, अंडर 14 है, अंडर 17 है, उसमें पूरा जो खर्चा है, यहाँ से जब टीम ट्रेन में जाती है तो खर्चा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मिलती है, जी। देती है उसमें। जी। लेकिन जो ये टूर्नामेंट है, इसमें जेएंड के फुटबॉल एसोसिएशन और स्पोर्ट्स काउंसिल खर्चा देती है। तो क्या आपने कभी स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ इस बारे में बात नहीं की कि इस फंडिंग से होगा क्या? ये बात यहाँ तो सही एक है। मामूली सा प्लेयर आज की डेट में साल का लाख रुपए ले जाता है, जिसको कुछ नहीं दें हम, अगर हम उसे कुछ ना दें, मैं तब 10,000 के हिसाब से भी अगर उसको दे 1,20,000, तो वो साल का लेके जाएगा, उसमें आप टूर्नामेंट कैसे कराएंगे? जरूर सर। ये स्पोर्ट्स काउंसिल फुटबॉल एसोसिएशन की फंडिंग बॉडी है कि उनके और स्पोर्ट्स फुटबॉल एसोसिएशन उनसे ये मैटर टेकअप कर रही है। जी, और जब तक ना टूर्नामेंट्स में स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे जी। तब तक बड़ी टूर्नामेंट नहीं होंगी। जी। अब देखिए लीग में हमारे 600-700 मैच हो रहे हैं, या अभी जो मुफ्ती सही टूर्नामेंट हुआ जी। था, उसमें मेरे ख्याल में सारे डिस्ट्रिक्टों में लगभग मेरी नॉलेज में 800 कुछ मैचेस हुए हैं। तो उनके लिए जब तभी वो मुमकिन हो सके, तभी वो मैचेस मुमकिन हो सके जब गवर्नमेंट ने उनको पैसे दिए, जी, तभी वो मुमकिन हो सके वो मैचेस करने। यहाँ पर अगर फुटबॉल एसोसिएशन 2 लाख रुपए में, मेरे ख्याल में इन 2 लाख रुपए में फुटबॉल एसोसिएशन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को मेरे ख्याल में 30,000 रुपए मिलते मिलते हैं, होंगे। जी। तो 30,000 रुपए में उनका लीग करना बहुत मुश्किल है। पानी आता है, जब तक पानी ना देखो उनके कितना। पास अब वो कर रहे हैं, जब उनके पास स्पॉन्सर्स आते थे, पहले बैंक भी उनको स्पॉन्सर करता था, जी। या वो अल खुदाम स्पॉन्सर करता था, या कोई और पीडीसी भी स्पॉन्सर करता था। स्पॉन्सर, पीडीसी ने स्पॉन्सर किया है। तो उस हिसाब से वो लीग चलाते थे। जी। बाकी यहाँ पर अभी मैच चलते हैं, आज मैच है, 2 दिन हड़ताल, 3 दिन हड़ताल। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर हम टूर्नामेंट्स की बात करें, टूर्नामेंट्स में हम देखते हैं अगर प्राइवेट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़ती हैं, उसके बाद टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसके बाद टूर्नामेंट खेला जाता है। फुटबॉल एसोसिएशन काफ़ी सारे टूर्नामेंट ऐसे कराए हैं जिनके फिर लास्ट में फाइनल्स नहीं हो पाए। अगर हमें यहाँ के फुटबॉल को उभारना है, उसको बेहतर करना है, तो हमें क्या करना होगा? नहीं, मैं इसमें ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ आपको। जी, मजीद साहब। इस दफ़ा कम से कम 35 जगह में गया फाइनल कराने के लिए, मतलब खूब। एज ए चीफ गेस्ट। बहुत खूब। मतलब इतना फुटबॉल मैंने जिंदगी में नहीं देखा है जितना इस साल मैंने देखा है। हालांकि ये रियल कोविड भी कश्मीर था, टीम, कोविड के होने के हाँ, बावजूद यही रियल कश्मीर टीम मुझे कहाँ नहीं मिला, कम से कम 30 जगह ये लोग मुझे मिले। जी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में मतलब हर रियल किसी कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने टूर्नामेंट खेला है। जी। क्योंकि यही एक तो ये बच्चे तैयार कर रहे थे और बच्चे ले रहे हालांकि थे, रियल वहाँ कश्मीर की ट्रायल हो रही फंडिंग थी बहुत वहाँ है से। माशाल्लाह, लेकिन हम जब बाकी छोटे छोटे यहाँ के क्लब्स को देखते हैं, जैसे यही नोवेल्टी को हमने देख लिया, एक छोटा सा क्लब है, या हम बाकी क्लब्स को देखते हैं, महाराजा स्पोर्ट्स के नाम से एक क्लब हुआ करता था, या शाहीन के नाम से एक क्लब हुआ करता था, यहाँ इकबाल स्पोर्ट्स हुआ करता था। ये वो छोटे क्लब्स हैं जो पिछले 40-40 साल से सस्टेन कर रहे हैं अपने पॉकेट से। अगर उन्हें कोई स्पॉन्सर मिल जाए, या अगर उन्हें हमारी एसोसिएशन या हमारा ये, यहां पर मैं माफी चाहूंगा, यहां पर हम फील्ड पर वापस चलते हैं, गेम का दूसरा हाफ शुरू होने वाला है। रियल कश्मीर कप 2020-2021 का 7वां मैच नोवेल्टी एफसी और एसएफए 11 के दरमियान। पहले हाफ के इख्तिताम पर
एसएफए 11 ने एक गोल की बरतरी हासिल की, जो गोल मूनिस ने किया, जो एसएफए के कप्तान हैं। दूसरे हाफ का खेल शुरू हो रहा है। रेफरी तनवीर अहमद इशारा कर रहे हैं, इशारा किया और मैच शुरू। लेफ्ट फ्लैंक पर बहुत अच्छी बॉल दी गई है, वहां पर खिलाड़ी डॉज करने की कोशिश। थ्रो इन मिलेगा अब नोवेल्टी एफसी को। नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी मुसैब के पास बॉल है, लेकिन रेफरी ने इशारा किया, थ्रो इन मिलेगा एसएफए 11 को। एसएफए के 11 के इम्तियाज ने थ्रो इन लिया, लेकिन इंटरसेप्ट करके बॉल छीन ली है। वहां पर तेजी से बढ़ रहे हैं मुसाइब के पास बॉल है और साथ है मैकडोनल्ड थ्रू पास लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दो खिलाड़ी वहां बॉल छीनने में कामयाब हो गए, उन्होंने क्लियर किया। इस बार फिलिपे के पास बॉल, 15 नंबर के खिलाड़ी, और उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दी साइड लाइन से बाहर। नोवेल्टी एफसी सीनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। अगर हम मुआवजा करें एसएफए 11 के खिलाड़ियों के साथ, एसएफए 11 के खिलाड़ी 18 साल से उम्र के ज्यादा नहीं हैं, 18 और 18 साल से कम उम्र के खिलाड़ी हैं एसएफए 11 के, जबकि नोवेल्टी एफसी बहुत ही आजमुताकार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। अच्छी उम्र के खिलाड़ी हैं, 24 साल तक की उम्र के खिलाड़ी उनके पास हैं, और इसलिए ये एक चैलेंज है। काउंटर अटैक राइट फ्लैंक से जा रहे हैं एसएफए 11 के खिलाड़ी। लेफ्ट फुटर दिया, वहां पर मौका है, गोल। 14 नंबर के आफरीन ने गोल कर दिया। बहुत अच्छा गोल किया आफरीन ने, और ये दूसरे हाफ के इब्तिदा में ही आफरीन ने गोल किया। क्रॉस मारा था वहां पर, और क्रॉस को टैप करके गोल में बॉल डाल दिया आफरीन ने। 14 नंबर की जर्सी पहने आफरीन, देखिए कैसे बॉल आई, लेफ्ट फुटर वहां पर आफरीन खड़े थे, उन्होंने टैप कर दिया सीधा गोल के बाएं हिस्से में। गोलकीपर बिल्कुल नाकाम हो गए इस बॉल को गोल से बाहर निकालने में। इस तरह दूसरा गोल स्कोर कर दिया। 2 गोल की बरतरी है एसएफए 11 को नोवेल्टी 11 के खिलाफ। कोई कोशिश कारगर साबित नहीं हो रही है, और एसएफए 11 आगे आगे बढ़ रही है। 2 गोल की बरतरी हासिल करके इस मैच में अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी है एसएफए 11 ने नोवेल्टी एफसी के खिलाफ। सेंटर लाइन के करीब बॉल, और इस बार नोवेल्टी एफसी के 9 नंबर के खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं काउंटर अटैक करने की। राजा मुशर्रफ से बॉल पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुई और साइड लाइन से, गोल लाइन से बाहर चली गई। कॉर्नर किक मिलेगी राजा मुशर्रफ को। यह एक मौका हो सकता है वहां पर कॉर्नर के जरिए गोल करने का। पेनल्टी एरिया की तरफ जा रहे हैं मैकडोनल्ड, चेस नंबर 19, उनके साथ हैं फिलिपे अटांडा आइवरी कोस्ट के, और दीगर खिलाड़ी हैं नोवेल्टी एफसी के। गोल एरिया में फिलिपे अटांडा पेनल्टी एरिया में है। ये फाउल का इशारा किया था, और 9 नंबर के खिलाड़ी राजा मुशर्रफ किक ले रहे हैं, लेकिन रिसीव करके दूसरे खिलाड़ी ने किक ली। वहां पर मैकडोनल्ड ने बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी फैसल को। फैसल फिर से सेंटर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सही पास नहीं दिया, बॉल छिन गई उनसे, साइड लाइन से बाहर कर दी वहां पर आबिद मलिक ने। थ्रो इन मिलेगा वहां पर एसएफए 11 को। एसएफए 11 की टीम 2 गोलों से जीत रही है। पहला गोल किया कप्तान मूनिस ने पहले हाफ के इख्तिताम पर, और दूसरे हाफ के आगाज में महरीन ने दूसरा गोल करके अपनी टीम को 2-0 की बरतरी दिला दी। रियाज अहमद गोलकीपर ने बॉल को क्लियर किया, और यहां पर मौजूद है फैसल नोवेल्टी के, और साथ में उनके लगे हुए हैं आफरीन के पास बॉल, लेकिन फैसल के पास दोबारा से बॉल आ गई। रेफरी का इशारा, फाउल का इशारा वहां पर आफरीन के खिलाफ, और किक लेंगे फिलिपे अटांडा आइवरी कोस्ट के डिफेंडर नोवेल्टी एफसी के। फिलिपे अटांडा देख रहे हैं कहां बॉल दें, राइट आउट की जानिब उन्होंने बॉल देने की कोशिश की, लेकिन वहां डिफेंडर मौजूद है, और डिफेंडर जहांगीर ने बैक पास दिया। और इस बार कप्तान के पास, कप्तान लतीफ के पास बॉल है 11 नंबर के जर्सी में, लेकिन फाउल का इशारा। एसएफए 11 को किक मिलेगी। मैच में एक हरारत आ गई है
काफी गिरफ्त मजबूत हो गई है एसएफए 11 के दूसरे गोल की वजह से। एक गोल उतारना आसान होता है, लेकिन एक नॉकआउट टूर्नामेंट में 2 गोल उतारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और लेफ्ट फुटर के जरिए बॉल को पहुंचा दिया गोल एरिया में, लेकिन वहां पर अभी भी खतरा टला नहीं है। बॉल को क्लियर कर दिया वहां पर नॉवेल्टी के खिलाड़ी ने, और नॉवेल्टी टीम ने वहां पर मौजूद हैं 9 नंबर के खिलाड़ी नॉवेल्टी के राजा मुशर्रफ। मैकडोनल्ड को बॉल दी गोल एरिया में। मैकडोनल्ड देखना है क्या करते हैं, कोशिश कर रहे हैं ड्रिबल करने की। 3 खिलाड़ी उनके साथ हैं जो टैकल कर रहे हैं, लगातार टैकल करने में कामयाब हो गए। थ्रो इन मिलेगा, और वहां पर एक बहुत ही कमजोर किक लगाई नॉवेल्टी के खिलाड़ी ने, और गोल लाइन से बॉल बाहर चली गई गोल किक के लिए एसएफए 11 को। एक अच्छा मूव था जहां पर मैकडोनल्ड जूझ रहे थे 3 खिलाड़ियों से। थ्रो इन के बाद एक मौका मिला, लेकिन नॉवेल्टी के खिलाड़ी गोल कन्वर्ट नहीं कर पाए। स्कोर है एसएफए 11 2 नॉवेल्टी 0। इस मैच का दूसरा हाफ 7वां मैच है, और यहां पर परवेज रियाज अहमद गोलकीपर ने क्लियर की बॉल। कप्तान लतीफ ने बॉल दी, लेकिन एसएफए के पास बॉल पहुंच गई वहां 14 नंबर के खिलाड़ी आफरीन के पास। उन्होंने बहुत अच्छा बैक पास देने की कोशिश की, लेकिन इशारा ऑफ साइड का, ऑफ साइड हो गए वहां पर परवेज जो कि सेंटर फॉरवर्ड हैं एसएफए 11 के। बॉल को सजा रहे हैं आरिफ, डिफेंडर हैं नॉवेल्टी के। किक लेंगे फिलिपे अटांडा कैमरून के, आइवरी कोस्ट के, और वहां पे कैमरून के मैकडोनल्ड ने बैक पास देने की कोशिश की। अच्छा मौका है, लेकिन शीजान सही तरीके से किक नहीं ले सके और बॉल को क्लियर कर दिया। और वहां पर अब मुसैब के पास बॉल है, क्लियर कर रहे हैं। दोबारा से बॉल है शीजान के पास, 8 नंबर की जर्सी पहने। सेंटर करने की कोशिश की, बॉल डिफेंडर को छूकर साइड लाइन से बाहर चली गई, और थ्रो इन करेंगे वहां पर मुसैब। नॉवेल्टी के मुसैब पीछे आ रहे हैं उनके फिलिपे अटांडा, 15 नंबर की जर्सी पहने हुए। अटांडा ने सेंटर किया, वहां पर हेड करने की कोशिश की, लेकिन बॉल जा रही है फैसल से, सही तरीके से हेड नहीं हुआ, और गोल लाइन से बॉल बाहर चली गई। स्कोर है अब भी एसएफए 11 2 नॉवेल्टी एफसी 0। और रिप्लेसमेंट इस वक्त 16 नंबर के खिलाड़ी 23 नंबर के खिलाड़ी को जगह देंगे, और 9 नंबर के खिलाड़ी 4 नंबर के खिलाड़ी को जगह देंगे। 9 नंबर के खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं राजा मुशर्रफ, और उनकी जगह आए हैं दूसरे खिलाड़ी। रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी था दोनों टीमों के लिए। और इस बार बॉल एसएफए 11 के हाफ में। नॉवेल्टी का एक काउंटर अटैक, मुसैब ने अपने साथी खिलाड़ी, दोबारा से मुसैब के पास फिलिपे अटांडा, वहां पर कप्तान को बॉल दी लतीफ को, और एक मौका है वहां पर। 4 नंबर के खिलाड़ी बॉल को बैक पास क्लियर करने में कामयाब हो गए। एसएफए 11 के खिलाड़ी राइट फ्लैंक से जा रहे हैं, और ड्रिबल करने की कोशिश की। वहां पर महरीन के पास बॉल है, फॉरवर्ड पास दिया, लेकिन उसके लिए कोई तैयार नहीं था उनका साथी खिलाड़ी। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। महरीन ने बॉल लेके फॉरवर्ड पास दिया था, ये सोच के कि उनके साथी खिलाड़ी उसको रिसीव करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो खिलाड़ी आगे जाने वाले थे वो पीछे ही रह गए। इस तरह अच्छा मौका जाया हो गया। और इस बार राइट आउट पोजीशन से आ रहे हैं खिलाड़ी। एसएफए का एक अटैक है, उनको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर कप्तान, और क्रॉस मारा। वहां पे देखना है कि एक फर्स्ट टाइमर लिया क्रॉस पे, बहुत अच्छी कोशिश की वहां पर एसएफए के फॉरवर्ड ने। फर्स्ट टाइमर लिया क्रॉस पर सीधा गोल की तरफ, लेकिन गोलकीपर तैयार थे, उन्होंने बॉल को अच्छे तरीके से बचा लिया। देखिए कैसे क्रॉस मारा था और फर्स्ट टाइमर लिया था वॉली बनाकर, लेकिन सही तरीके से, डायरेक्शन सही नहीं थी। इस बार नॉवेल्टी का एक काउंटर अटैक साइड गोल लाइन से बाहर चली गई, कंट्रोल नहीं कर पाए वहां नॉवेल्टी के लेफ्ट आउट,
और गोल किक मिलेगी SFA 11 को। SFA 11 और नॉवेल्टी FC के दरमियान ये रियल कश्मीर कप 2020-2021 का 7वां मैच है। आज अभी तक का जो मैच हुआ है उसमें SFA 11 ने 2 गोल स्कोर किए हैं। पहले हाफ के इख्तितामी लम्हात में उन्होंने 1 गोल स्कोर किया और दूसरे हाफ के आगाज में दूसरा गोल स्कोर किया। और स्कोरर अब तक रहे हैं SFA 11 के मुनिस कप्तान, जिन्होंने पहला गोल किया, और दूसरे हाफ में दूसरा गोल करने वाले हैं मेहरान, जर्सी नंबर 10। मुदस्सिर के पास बॉल, लेफ्ट आउट की पोजीशन में पास देने की कोशिश, वहां पर लतीफ पहले से गए थे लेकिन बॉल लतीफ के पास, कप्तान हैं नॉवेल्टी FC के, लेकिन उनसे बॉल छीन ली गई। और इस बार बॉल आ गई रियाज अहमद के पास, गोलकीपर हैं, और इशारा था फ्री किक का, फाउल हुआ था वहां पर। नॉवेल्टी FC के डिफेंडर फ्री किक लेते हुए, एक लंबी सी किक गोल एरिया में, वहां पर देखना है कि वहां पर बहुत ही नजदीकी मामला हो सकता था। 4 नंबर के जो अभी आए हैं उवैस, उनके लिए मौका था, लेकिन बॉल काफी तेजी से उनके आगे चली गई और गोलकीपर ने आसानी से उसे कलेक्ट कर लिया। साइड लाइन से बाहर बॉल हो गई, उसे सही तरीके से ट्रैप नहीं कर सके आबिद मलिक 12 नंबर की जर्सी में। थ्रो इन मिलेगा वहां पर SFA 11 को। थ्रो इन किया और राइट आउट की, लेफ्ट आउट की पोजीशन पे बॉल दी है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है आफरीन। आफरीन के पास बॉल, बॉडी ड्रिबल देने की को बहुत अच्छे बॉडी ड्रिबल्स करने की कोशिश की और कामयाबी हुई किसी हद तक, लेकिन बॉल इन प्ले रखने में कामयाब हो गए। फिलिपे ने बॉल को अपने साथी के पास देने, लेकिन दोबारा बॉल आफरीन के पास। इशारा रेफरी का, एक अच्छा मूव हो सकता था लेफ्ट फ्लैंक से, लेकिन आफरीन बॉल को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए। फिलिपे अटांडा, आइवरी कोस्ट के खिलाड़ी जो नॉवेल्टी FC के लिए खेल रहे हैं, उन्होंने बॉल सजाई। 2 गोल से पिछड़ रहे हैं नॉवेल्टी FC के खिलाड़ी और उन पर बहुत ज्यादा दबाव है। एक सीनियर टीम है और उनके लिए ये करो या मरो की स्थिति है, डू और डाई सिचुएशन फॉर नॉवेल्टी FC. It's a question of their prestige because they are senior in terms of age and in terms of experience than the players of SFA 11. But despite that, they are trailing by 2-0, and that's really a challenge for their prestige and their honor. They are playing for their honor. They have to at least equalize these 2 goals before thinking about victory in the tournament, in the match. There is some injury, and the medical staff is on the ground. First aid will be given to the injured player. And we have seen some excellent football in this tournament so far. Today we are witnessing 7th match of the tournament between Novelty FC and SFA 11. Novelty FC is trailing by 2-0. Sports Council Football Academy SFA 11 has exhibited wonderful football today, and they have dominated the game, especially in the second half so far. And these pictures are coming to you live through the courtesy of DD Kosher. Football is a very popular game in Kashmir right from 1960s. In fact, football was very popular earlier also, and we have had some wonderful players, some good clubs, and this is the first tournament which is being organized in collaboration with All India Football Federation, J&K Sports Council and J&K Football Association by a private club known as Real Kashmir Football Club. And this is definitely going to boost football in the state of J&K. We have free kick by Novelty FC, trying to go all out for at least reducing the margin of 2-0 which they are trailing. SFA 11 comprises of young players
of 18 or less than 18 years of age. That is why the opponents, Novelty FC, which is having good players of a maximum age of 24, they are really pitted against young chaps, and it's a question of prestige and honor for them to salvage the position and score at least a couple of goals before thinking about the victory. For taking you forward in this particular match, I hand over the mic to my colleague Imran Bashir. शुक्रिया रोशन ख्याल। तो नाजरीन, नोवेल्टी एफसी और स्पोर्ट्स काउंसिल 11 के दरमियान मुकाबला जारी, दूसरा हाफ इस वक्त जारी है और तकरीबन 15 मिनट का खेल हो चुका है। और दूसरे हाफ के आगाज में ही, यानी खेल दूसरे हाफ के दूसरे मिनट में आफरीन ने गोल किया स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की तरफ से, और 2 गोल्स से इस वक्त लीड कर रही है स्पोर्ट्स 11 की टीम, स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की टीम। इस बार बॉल जो है वो नोवेल्टी के खिलाड़ी के पास है, इंटरसेप्ट किया वहां पर स्पोर्ट्स 11 के खिलाड़ी ने, और बॉल को लेके आगे जा रहे हैं, लेकिन बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। अब अभी स्कोर है 2-0 से आगे है इस वक्त स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम। पहला गोल किया पहले हाफ के आखिरी लम्हे। इस बार खेल होता हुआ यहाँ पे बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। किक की वहां पे पेनल्टी एरिया में खेल होता हुआ एसएफए के खिलाड़ी के पास बॉल है, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश, वहां पे इंटरसेप्ट कर रहे थे नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी, कामयाब नहीं हुए, और बॉल जो है वो इस वक्त कप्तान के पास है, नोवेल्टी एफसी के कप्तान लतीफ, उनके पास बॉल है, साथ ही खिलाड़ी को दे दी, लेकिन वापस कप्तान के पास बॉल हो गई है, लेकिन यहाँ पे किक करने की कोशिश की, लेकिन एसएफए के गोलकीपर ने बॉल गैदर की सफाई के साथ, और गोल होने के चांसेस जो है वो समाप्त हुए। एसएफए 11 स्पोर्ट्स काउंसिल 11 और नोवेल्टी एफसी के दरमियान मुकाबला जारी। इस बार स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की टीम जो है वो गोल्फ कोर्स एंड से अपने गोल का दिफा कर रही है, नोवेल्टी एफसी की टीम रिवरसाइड एंड से अपने गोल का दिफा कर रही है, और एसएफए के खिलाड़ी के पास बॉल है, साथ ही खिलाड़ी को उन्होंने देने की कोशिश की। 14 नंबर के आफरीन आए हैं, उनके पास बॉल है, वहां पे चांस था उनके लिए, मैकडोनाल्ड भी पहुंचे थे, अच्छा ब्लॉक किया वहां पे मैकडोनाल्ड ने, और बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। एक मौका था आफरीन के लिए, आफरीन ने एक गोल किया है अभी स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम के लिए, और यहाँ पे भी मौका था, राइट विंग से अटैक करने की कोशिश की आफरीन ने, लेकिन एन मौके पे इंटरसेप्ट किया नोवेल्टी एफसी के मैकडोनाल्ड ने। मैकडोनाल्ड का ताल्लुक वोरी कोस्ट से है और नोवेल्टी एफसी के लिए खेल रहे हैं, और एन मौके पे इंटरसेप्ट करने की वजह से वहां पे गोल नहीं हो सका, वरना खतरा था वहां पे नोवेल्टी एफसी के लिए। ये परवेज ने कोशिश की थी, आफरीन ने परवेज को पास दिया था और परवेज ने कोशिश की, लेकिन निशाना खता, लेकिन निशाना वहां पे सही नहीं था। और इस बार एक बार फिर सेंटर लाइन के करीब खेल होता हुआ, यहाँ पे नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, साथ ही खिलाड़ी को उन्होंने देने की कोशिश की, एसएफए के खिलाड़ी के पास बॉल है, वो अपने खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर इंटरसेप्ट किया नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने। 7 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी मुद्दस्सिर, उनके पास बॉल है, साथ ही खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दी थी, एक बार फिर बॉल जो है वो एसएफए के खिलाड़ी ने ली, और यहाँ पे किक लेंगे स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी। तैयार है नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी, किक लेंगे, और बाकी खिलाड़ी सामने तैयार हो रहे हैं, दीवार की तरह ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे किक ली, लेकिन हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने। बॉल जो है वो स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी के पास है, 14 नंबर की जर्सी में मलबूस आफरीन है, उनके पास बॉल है, और उन्होंने बॉल को साइड लाइन से बाहर पहुंचा दिया। 2-0 से आगे है इस वक्त स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम, 2 गोल्स से लीड कर रही है। एक बार फिर नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने किक ली, वहां पे मैकडोनाल्ड के पास बॉल है, साथ ही खिलाड़ी वहां पे उन्होंने इंटरसेप्ट किया एसएफए के खिलाड़ी ने, लेकिन एक बार फिर नोवेल्टी एफसी के पास बॉल है, 7 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी, किक करने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं, और बॉल जो है वो गोल पोस्ट से दूर चली गई, गोल लाइन से बाहर बॉल चली गई, और गोलकीपर जो एसएफए के है ताइफ, उनके पास बॉल है, बॉल को सजाते हुए वहां पे किक लेंगे एसएफए के खिलाड़ी।
लंबा पास लिया सेंट्रल लाइन से गुजरती हुई हेडर के जरिए वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, एसएफए के खिलाड़ी ने कामयाब नहीं हुए। नोवेल्टी के खिलाड़ी ने बॉल दे दी अपने साथी खिलाड़ी को और इस वक्त कप्तान नोवेल्टी के वो बॉल के पीछे दौड़ रहे हैं, हल्का सा ड्रिबल करने की कोशिश, इंटरसेप्ट किया वहां पे एसएफए के खिलाड़ी ने। अभी भी बॉल कप्तान के पास ही है, नोवेल्टी एफसी के कप्तान लतीफ उनके पास बॉल है और वहां पे नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने अपने खिलाड़ी को दे दी बॉल, लेकिन इस वक्त बॉल एसएफए के खिलाड़ी के पास है और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन लेंगे यहाँ पे नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी। एक बार फिर नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, कप्तान के लिए पास दिया, वहां पे उन्होंने एक साथ अपने साथी खिलाड़ी को पास दे दिया, वहां पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं एसएफए के खिलाड़ी लेकिन कामयाब नहीं हुए और बॉल गोल लाइन से बाहर चली गई। स्कोर अभी भी 2-0 से आगे है इस वक्त स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की टीम और नोवेल्टी एफसी अभी खाता खोलना बाकी है और नोवेल्टी एफसी की कोशिश ये होगी कि गोल्स इक्वलाइज करें और इजाफी लीड ले ले एसएफए के खिलाफ। और यहाँ पे मौका हो सकता है लेकिन किक की वहां पे और बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। एक गोल पोस्ट के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे और एसएफए के जो गोलकीपर है उनके लिए कोई दुश्वारी नहीं क्योंकि बॉल ऑलरेडी गोल पोस्ट से दूर थी वहां पे। एक बार फिर यहाँ पे रेफरी जो है वो एसएफए के खिलाड़ी के साथ बात करते हुए और एसएफए के खिलाड़ी जो है आफरीन, उनको येलो कार्ड दिखाया गया, आफरीन को येलो कार्ड दिखाया गया है। सेकेंड हाफ का 22वां मिनट जारी है और 22वें मिनट में आफरीन को येलो कार्ड दिखाया है सेंट्रल रेफरी ने। आफरीन के बारे में आपको बता दें कि एक गोल उन्होंने स्कोर किया सेकेंड हाफ के दूसरे मिनट में स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए और पहला गोल जो फर्स्ट हाफ में स्कोर हुआ था वो मोनिस ने किया था। मोनिस कप्तान है स्पोर्ट्स काउंसिल 11 के। यहाँ पे किक लेंगे 12 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी नोवेल्टी एफसी के। वहां पे कोशिश की फिलिप्स ने लेकिन कामयाब नहीं हुए और वहां पे गोलकीपर ने बॉल को कलेक्ट किया, एसएफए के गोलकीपर ताइफ, उन्होंने बॉल को कलेक्ट किया और इस वक्त बॉल एसएफए के खिलाड़ी के पास है। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ एसएफए के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, आगे ले जाने की कोशिश, राइट मूव बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी, बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन मिलेगा यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी को। थ्रो इन लिया, साथी खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दे दी और वहां पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी लेकिन ओपनिंग ढूंढने में कामयाब हुए स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी और यहाँ पे किक की थी लेकिन बॉल जो है वो गोल पोस्ट से ऊपर चली गई, डायरेक्शन भी सही नहीं थी। किक की थी यहाँ पे 14 नंबर की जर्सी में मलबूस आफरीन ने, स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से खेलते हैं, मिडफील्डर है आफरीन, एक गोल ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं और येलो कार्ड दिखाया गया है आफरीन को। यहाँ पे नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी किक लेंगे, लंबा पास दिया साथी खिलाड़ी को, वहां पे उन्हें साथी खिलाड़ी को पास देने की कोशिश की लेकिन इंटरसेप्ट किया एसएफए के खिलाड़ी ने। वहां पे लतीफ पहुंचे कप्तान नोवेल्टी एफसी के लेकिन कामयाब नहीं हुए और एक बार फिर यहां पे थ्रो इन मिलेगा नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ियों को और यहां रिप्लेसमेंट है 8 नंबर की जर्सी में मलबूस जो खिलाड़ी है नोवेल्टी एफसी के शीजान, उनकी जगह 10 नंबर की जर्सी में मलबूस जाहिद आए हैं ग्राउंड में। सो 8 नंबर को ये चेंज है नोवेल्टी एफसी की तरफ से, जाहिद ग्राउंड में है, शीजान को बाहर भेजा गया है। तो देखना होगा कि ये जो चेंज की नोवेल्टी एफसी ने किस तरह ये फायदेमंद साबित होगी नोवेल्टी एफसी के लिए। और यहाँ पे किक की नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने लेकिन इंटरसेप्ट किया स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी ने, साथी खिलाड़ी को बॉल देने की कोशिश, आगे ले जाते हुए बॉल को, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी बॉल के पीछे है, बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन लिया यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी ने और इस वक्त बॉल जो है वो नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी के पास ही है। हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी ने, सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, ओपनिंग ढूंढने की कोशिश करा लेकिन इंटरसेप्ट किया स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी ने, साथी खिलाड़ी को वहां पे देने की कोशिश लेकिन कामयाब हुए वहां पे और इस बार वहां पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी लेकिन बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। स्कोर अभी भी 2-0 है, 2-0 से आगे है यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम। पहले हाफ में एक गोल स्कोर किया मोनिस ने, कप्तान है स्पोर्ट्स काउंसिल के, और दूसरा जो गोल है वो आफरीन ने किया दूसरे हाफ के दूसरे मिनट में। तो इस तरह से 2 गोल से इस वक्त आगे है स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम। नोवेल्टी एफसी ने अभी खाता नहीं खोला है
नोवेल्टी एफसी और स्पोर्ट्स काउंसिल 11 के दरमियान मुकाबला नंबर 7 है रियल कश्मीर कप 2020-21 का जारी। और डीडी कश्मीर की वसातत से आप ये मुकाबला बराह रास्त देख रहे हैं। और यहाँ पे एक बार फिर येलो कार्ड दिखाया है रेफरी ने नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी को, और हल्का सा आर्ग्यू वहां पे कर रहे हैं नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी। 7 नंबर की जर्सी में मलबूस है मुद्दसिर को येलो कार्ड दिखाया गया है। खेल के 26वें मिनट में येलो कार्ड दिखाया गया, सेकेंड हाफ के 26वें मिनट में येलो कार्ड दिखाया सेंट्रल रेफरी ने मुद्दसिर को। नोवेल्टी के मिडफील्डर है मुद्दसिर, और एक खिलाड़ी यहाँ इंजर्ड भी हुए हैं। एसएफए के स्पोर्ट्स काउंसिल 11 के खिलाड़ी यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं। स्ट्रेचर के जरिए खिलाड़ी को बाहर ले जाया जाएगा। तो आपको बता दें कि 2-0 से इस वक्त स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की टीम लीड कर रही है। नोवेल्टी एफसी ने भी खाता नहीं खोला है। रियल कश्मीर कप 2020-21 का ये मुकाबला नंबर 7, टूर्नामेंट का चौथा दिन, और डीडी कश्मीर की वसातत से। और यहाँ पे एक बार फिर रिप्लेसमेंट है। स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम ने चेंज की यहाँ पे। 10 नंबर की जर्सी में मलबूस मेहरान जो है, उनकी जगह अरसलान आए हैं। एक बार फिर यहाँ पे खेल शुरू होता हुआ है। नोवेल्टी के खिलाड़ी के पास है बॉल है, 10 नंबर की जर्सी में मलबूस है नोवेल्टी एफसी के ये खिलाड़ी जाहिद। यहाँ पे कप्तान के पास बॉल है, हेडर के जरिए पास, एक छोटा सा पास दिया, साथी खिलाड़ी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरसेप्ट किया वहां पे स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी ने, वहां पे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने। हेडर के जरिए एक बार फिर इंटरसेप्ट किया नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने, लेकिन बॉल जो है वो इस वक्त नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी के पास है। सेंटर लाइन के करीब खेल होता हुआ एक बार फिर नोवेल्टी एफसी वहां मूव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। 22 नंबर की जर्सी में मलबूस नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, मुसाब थे वहां पे, कामयाब नहीं हुए। 2-0 से इस वक्त लीड कर रही है स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम। 2 गोल स्कोर हुए, एक मोनिस ने किया, एक आफरीन ने किया। खेल के पहले हाफ में एक गोल हुआ, खेल के दूसरे हाफ में दूसरा गोल हुआ। और यहाँ पे किक लेंगे नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी। देखना होगा कि क्या ये गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मौका हो सकता है। तो 2 खिलाड़ी तैयार है, रिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 12 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी ने किक ले ली, लेकिन वहां पे नोवेल्टी एफसी का कोई खिलाड़ी वहां पे इंटरसेप्ट नहीं कर सका। हेडर के जरिए वहां पे कोशिश की थी 1-2 खिलाड़ियों ने, कप्तान ने कोशिश की थी, और एक खिलाड़ी है वहां पे, उन्होंने भी कोशिश की थी, मैकडोनाल्ड ने कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुए, और बॉल जो है वो साइड गोल लाइन से बाहर चली गई। स्कोर अभी भी 2-0 है। 2-0 से स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम आगे है इस मुकाबले में। खेल का दूसरा हाफ जारी है, और तकरीबन 27 मिनट का खेल हो चुका है दूसरे हाफ में। इस वक्त बॉल जो है वो हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने। एक बार फिर नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, लेकिन अब पहुंची है एसएफए के खिलाड़ी के पास बॉल। साथ ही खिलाड़ी को उन्होंने एक छोटा सा पास दिया, वहां पे एक मूव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एसएफए के खिलाड़ी, लेकिन इंटरसेप्ट किया नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने, लेकिन बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। 22 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी मुसाब ने थ्रो इन लिया नोवेल्टी एफसी के लिए, और साथ ही खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दे दी, लेकिन वहां पे गोलकीपर ताइफ ने बॉल को संभाला है। स्कोर अभी भी 2-0 है। 2-0 से स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की टीम इस मुकाबले में लीड कर रही है। जो नोवेल्टी एफसी है उन्होंने भी खाता नहीं खोला है, किसी भी प्लेयर ने उनकी तरफ से गोल स्कोर नहीं किया है। यहाँ पे हेडर के जरिए नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने बॉल को इंटरसेप्ट किया, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश, लेकिन हेडर के जरिए ही एसएफए के खिलाड़ी ने बॉल को अपने साथी खिलाड़ी को दे दी। बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। यहाँ पे स्कोर 2-0 नोवेल्टी एफसी और स्पोर्ट्स काउंसिल 11 के दरमियान। मुकाबला नंबर 7 रियल कश्मीर कप 2020-21 का जारी। डीडी कश्मीर की वसादत से आप ये लाइव नशरियात देख रहे हैं। डीडी कश्मीर ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है रियल कश्मीर कप 2020-21 का। यहाँ पे किक लेंगे नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी। 22 नंबर की जर्सी में मलबूस मुसाब साथ ही खिलाड़ी को दे दी, लेकिन बॉल सीधे चली गई एसएफए के खिलाड़ी के पास। उन्होंने साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश की, लेकिन वहां बॉल नोवेल्टी के खिलाड़ी के पास चली गई। उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को पास दे दिया, लेकिन इंटरसेप्ट किया एसएफए के खिलाड़ी ने। सेंटर लाइन के करीब खेल होता हुआ मैकडोनाल्ड के पास बॉल है, लेकिन उन्होंने एसएफए के खिलाड़ी को बॉल दे दी, और
आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी, लेकिन वहां पे फिलिप्स है, फिलिप्स बॉल को लेके आगे जा रहे हैं, अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन लेंगे यहाँ पे नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी को उन्होंने देने की कोशिश की, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया और यहाँ पे गोल पे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे ब्लॉक किया नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, 10 नंबर की जर्सी में मलबूस है जाहिद, साथी खिलाड़ी को उन्होंने दे दी, कप्तान को देने की कोशिश की, लेकिन कप्तान वहां पे बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए और वहां पे एक बार फिर मुसाब के पास बॉल है, मुसाब ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉक के लिए तैयार है वहां पे एसएफए के खिलाड़ी, लेकिन वो अपने खिलाड़ी को देने में कामयाब नहीं हुए। एसएफए के खिलाड़ी के पास बॉल चली गई और सेंट्रल लाइन के पास जो खिलाड़ी है 9 नंबर की जर्सी में मलबूस एसएफए के, उनके पास बॉल है। तो आपको बता दें कि ये नोवेल्टी एफसी और स्पोर्ट्स काउंसिल 11 के दरमियान मुकाबला जारी है, एक खिलाड़ी इंजर्ड हुए हैं यहाँ पे और तकरीबन 30 मिनट का खेल हो चुका है दूसरे हाफ का, और आगे क्या कुछ होगा इस मुकाबले में मेरे साथी रोशन ख्याल आपके लिए पेश करेंगे। शुक्रिया इमरान बशीर। जहां तक इस टूर्नामेंट का ताल्लुक है, ये टूर्नामेंट 27 तारीख को शुरू हुआ, 27 दिसंबर, और पहले दिन 2 मैच खेले गए। जेके पीडीसी 11 ने फूड एंड सप्लाईज 11 को 4-0 से हराया था, और दूसरे मैच में उसी रोज कश्मीर एवेंजर्स की टीम ने शाहीन एफसी जम्मू को 1-0 से हराया था। इस वक्त मैच रोक दिया गया है, एक खिलाड़ी इंजर्ड है, उन्हें फर्स्ट एड मुहैया किया जा रहा है। इस दौरान आपको स्कोर बता दें, 28 दिसंबर को जो मैच हुआ जम्मू यूनाइटेड और रियल कश्मीर एलीट्स के दरमियान, वो जम्मू यूनाइटेड की टीम ने 1-0 से जीता। दूसरा मैच जम्मू कश्मीर बैंक ने आरको स्पोर्ट्स के खिलाफ 1-0 से जीता। कल 2 मैच हुए, पहले मैच में डाउनटाउन हीरोज ने हैदरिया स्पोर्ट्स को 4-3 से हराया पेनल्टी शूटआउट में, और दूसरे मैच में रियल कश्मीर रिजर्व्स ने कठुआ यूनाइटेड को हराया 4-0 से। और आज का ये पहला मैच है जो कि नोवेल्टी एफसी और स्पोर्ट्स काउंसिल 11 के दरमियान खेला जा रहा है। इसमें स्पोर्ट्स काउंसिल एकेडमी 2 गोल से आगे है नोवेल्टी एफसी के खिलाफ। एक काउंटर अटैक वहां पर नोवेल्टी एफसी के 22 नंबर के खिलाड़ी बॉल को गोल एरिया में डाला, वहां पर मैकडोनाल्ड हैं, बाइसिकल किक करने की कोशिश वहां पर 23 नंबर के खिलाड़ी ने की, लेकिन नाकाम हो गए। बॉल काफी ऊपर से चली गई गोल के, इस तरह से एक मौका जो बन सकता था वो जाया हो गया। स्कोर एसएफए 11 2, नोवेल्टी 11 0। फिलिपे अतांदा ने क्लियर किया बॉल को, 7 नंबर के मुदस्सिर के पास बॉल से छिल गई और छिन के दोबारा फिलिपे अतांडा के पास बॉल आई, फॉरवर्ड पास दिया उन्होंने मैकडोनाल्ड को, साथ में खिलाड़ी हैं उनके 10 नंबर के जाहिद। बॉल रेफरी का इशारा फाउल का, और वहां पर मुसैब बॉल को सजा रहे हैं, उनके साथ 11 नंबर के खिलाड़ी मूनिस जो कप्तान हैं एसएफए 11 के वो थे। बॉल दोबारा से छिन गई। नोवेल्टी एफसी दबाव में है, जाहिर है कि सीधे मूव्स भी जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सही नहीं हो रहे हैं। एक बार फिर एसएफए 11 के 14 नंबर के खिलाड़ी आफरीन के पास, जिन्होंने दूसरा गोल किया था, और ये तीसरा गोल आफरीन ने खूबसूरत तरीके से आगे एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया और गोल के बाएं हिस्से में किक मारकर गोल कर दिया। गोलकीपर रियाज बिल्कुल इस शॉट के लिए तैयार नहीं थे। देखिए कैसे आफरीन तेजी से गए, वहां एक खिलाड़ी को क्रॉस किया, दूसरे खिलाड़ी के बीच में से लेफ्ट कॉर्नर पे गोल में बॉल को पहुंचा दिया, और गोलकीपर रियाज अहमद के लिए कोई चांस नहीं था। ही वॉज टेकन बाय सरप्राइज। इस तरह यह तीसरा गोल हो गया है जो कि एसएफए 11 ने किया, और अब एक नाकाबिले तस्खीर बरतरी हासिल है इस वक्त एसएफए 11 को नोवेल्टी एफसी के खिलाफ, और यह बहुत मुश्किल है। अब नोवेल्टी एफसी की टीम पूरी तरह से दबाव में आ गई है और इस दबाव से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और देखा गया है कि जब नॉकआउट टूर्नामेंट में 3 गोल से कोई टीम पिछड़ रही हो, उसके लिए दोबारा मैच में वापस आना बहुत मुश्किल है। अगर वो एक आध गोल कर भी ले, लेकिन उसके लिए जीतना बहुत मुश्किल है। इस वक्त दूसरे हाफ का खेल चल रहा है और इस वक्त
ऑलमोस्ट अनबीटेबल सिचुएशन में है एसएफए 11 के खिलाड़ी। गोल एरिया में दाखिल हो रहे हैं, ड्रिबल करने की कोशिश की वहां पर, लेकिन डिफेंडर्स ने बॉल को क्लियर किया। कप्तान लतीफ के पास बॉल, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को फिलिपे को पास दिया। फिलिपे ने आगे बढ़ा दिया और पास देने की कोशिश की, लेकिन एसएफए के खिलाड़ी ने बॉल छीन ली। वहां पर बॉल कंट्रोल नहीं कर पाए आफरीन, जिन्होंने गोल किया, और बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन लेंगे मुसैब, और उन्होंने फिलिपे को बॉल दी। फिलिपे डिफेंडर जो कि आइवरी कोस्ट से ताल्लुक रखते हैं, नोवेल्टी एफसी के लिए खेलते हैं। और बहुत अच्छा पास मैकडोनाल्ड के लिए, कंट्रोल करते हैं कि नहीं, गोल कर सकते हैं मैकडोनाल्ड। उन्होंने ट्रैप किया था, गोलकीपर बाहर आ गए थे। मैकडोनाल्ड के लिए बहुत ही अच्छा खूबसूरत मौका था, बल्कि ये बेहतरीन मौका था इस मैच का मैकडोनाल्ड के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। देखिए कैसा मौका था, और क्लियर किया वहां पर दो डिफेंडर्स ने। और यहां पर बॉल को क्लियर करते हुए एसएफए के खिलाड़ी दोबारा से थ्रो इन के लिए नोवेल्टी एफसी के पास। थ्रो इन किया गया, कप्तान लतीफ के पास बॉल है, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया, लेकिन बॉल छिन गई। दोबारा से फिलिपे जा रहे हैं बॉल को कलेक्ट रोकने के लिए, लेकिन रेफरी ने इशारा किया वहां पर, और बॉल सजा रहे हैं वहां पर आरिफ, नोवेल्टी एफसी के डिफेंडर। उन्हें राइट आउट को बॉल दी, 10 नंबर के खिलाड़ी फर्स्ट टाइमर लेने की कोशिश की, लेकिन वहां पर 3 डिफेंडर मौजूद थे। अभी भी खतरा टला नहीं है, लेकिन मैकडोनाल्ड की किक गोल से बहुत दूर, कंट्रोल नहीं कर पाए इस किक को। अच्छा मौका था मैकडोनाल्ड के लिए, जो कि नोवेल्टी एफसी के मिडफील्डर हैं, लेकिन स्ट्राइकर के तौर पर भी बीच बीच में आगे जाकर कोशिश करते हैं कि स्कोर करें। थ्रो इन मिलेगा वहां पर नोवेल्टी एफसी को। थ्रो इन लिया, लेकिन डिफेंडर के पास बॉल, एसएफए 11 के डिफेंडर ने बॉल को पहुंचा दिया नोवेल्टी एफसी के हाफ में। बहुत अच्छा पास वहां पर 3 नंबर के खिलाड़ी इम्तियाज के पास, इम्तियाज जूझ रहे हैं, उन्हें आफरीन को बॉल दी। आफरीन जिन्होंने 2 गोल अभी तक किए हैं इस टूर्नामेंट में, इस मैच में बल्कि, लेकिन वो इस बार अपनी जोश की वजह से अपनी बॉल को कंट्रोल में नहीं रख सके और गोल लाइन क्रॉस की बॉल। और इस तरह दोबारा से अब बॉल है नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ियों के पास। फॉरवर्ड पास वहां पर दिया मुदस्सिर को, मुदस्सिर ने दिया दोबारा से वहां आबिद मलिक को। आबिद मलिक ने फॉरवर्ड पास देने की कोशिश की मैकडोनाल्ड को, लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट किया डिफेंडर ने अच्छे तरीके से, और बॉल को साइड लाइन से बाहर कर दिया। थ्रो इन मिलेगा, और थ्रो इन ले रहे हैं वहां पर। दोबारा से इशारा हुआ थ्रो इन लेने के लिए। यहां पर रेफरी ने देखा एक खिलाड़ी जख्मी हो गए हैं एसएफए 11 के, उनके पास जा रहे हैं। ये आफरीन हैं जिन्होंने 2 गोल स्कोर किए हैं अभी तक इस मैच में, दोनों दूसरे हाफ में। पहले हाफ में उनके कप्तान मुनिस ने गोल किया था। इस तरह एसएफए 11 3-0 से आगे है नोवेल्टी एफसी के खिलाफ, और रेफरी ने इशारा किया, उधर रिप्लेसमेंट है। 7 नंबर के खिलाड़ी नोवेल्टी एफसी के, उनकी जगह मुदस्सिर की जगह नए खिलाड़ी आए हैं। आबिद याकूब आए हैं उनकी जगह। मैच दोबारा शुरू हुआ, कप्तान लतीफ के पास बॉल है, लेकिन उनसे छिन गई एक बार फिर। दोबारा से बॉल आई है नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ियों के पास। देखना है जाहिद क्या करते हैं। एक किक ली वहां पर, अच्छा शॉट था उवैस का, गोल एरिया से बाहर से ही इन्होंने स्ट्रेट एक किक ली गोल की तरफ, लेकिन वहां तारीफ करना होगी गोलकीपर ताइफ की, जिन्होंने अच्छे तरीके से बॉल को रोक लिया। बॉल दोबारा से नोवेल्टी एफसी के हाफ में। फिलिपे अटांडा बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं। नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी 3 गोल से पीछे हैं, और नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है। थ्रो इन मिलेगा उन्हें। नोवेल्टी एफसी के जाहिद थ्रो इन लेंगे। फिलिपे अटांडा, दोबारा जाहिद के पास बॉल, उन्होंने अपने डिफेंडर को बॉल दी। आरिफ ने बढ़ा दी बॉल अपने साथी खिलाड़ी के लिए। लेफ्ट आउट से बॉल
लेफ्ट आउट पोजीशन पे वहां खिलाड़ी थे, लेकिन बहुत आगे चली गई थी बॉल, वो बॉल तक पहुंच नहीं पाए। गोलकीपर ने ताइफ ने बॉल को कलेक्ट किया और अपने साथी खिलाड़ी को किक के जरिए पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बॉल पहुंची लतीफ के पास। कप्तान है नोवेल्टी एफसी के। दोबारा से लतीफ बॉल की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन साइड लाइन से बाहर होगी। देखना है थ्रो इन किसे मिलेगा। थ्रो इन मिल रहा है एसएफए 11 को और रिप्लेसमेंट है। 14 नंबर के खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं और 7 नंबर के खिलाड़ी अंदर आ रहे हैं। आफरीन जिन्होंने 2 गोल स्कोर किए वो बाहर चले गए और उनकी जगह 7 नंबर के खिलाड़ी सुरूर मैच खेलने के लिए आ गए हैं। इस बार 5 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल है। ये एक अजीब सा फैसला किया गया है मैनेजमेंट की तरफ से, एसएफए 11 के मैनेजमेंट की तरफ से, शायद इसलिए कि जख्मी हो गए थे। यहां मौका है 9 नंबर के खिलाड़ी को बीट करने का, लेकिन अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सके वहां पर खिलाड़ी 9 नंबर की जर्सी पहने हुए, और इस तरह एसएफए को एक और मौका मिल सकता था। 4 गोल की बर्तरी हासिल हो सकती थी। परवेज जो 9 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं वो गोलकीपर को बीट करना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा नर्वस हो गए और इसी नर्वसनेस की वजह से वो गोल स्कोर करने में नाकाम हो गए। और इस बार देखिए कैसा मौका था, लेकिन गोल पोस्ट से बाहर चली गई बॉल। आगे के खेल की रनिंग कमेंट्री के लिए हम चलते हैं इमरान बशीर के पास। शुक्रिया रोशन ख्याल। तो दूसरे हाफ का खेल जारी है। यहाँ पे 3-0 के साथ लीड कर रही है स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम। तीसरा गोल 33वें मिनट में स्कोर किया आफरीन ने रियल स्पोर्ट्स काउंसिल 11 के लिए, और 3-0 से स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की टीम लीड कर रही है इस मुकाबले में। नोवेल्टी एफसी के साथ ये मुकाबला उनका जारी। तकरीबन दूसरे हाफ के 41 मिनट समाप्त हुए हैं। यहाँ पे एसएफए के खिलाड़ी ने हेडर के जरिए बॉल को साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश की, लेकिन इंटरसेप्ट किया वहां पे एसएफए के खिलाड़ी ने ही, और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। आपको बता दें कि पहला गोल स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की तरफ से मोनिस ने किया, दूसरा आफरीन ने, और तीसरा गोल भी आफरीन ने ही किया। और इस वक्त जो आफरीन ग्राउंड में मौजूद नहीं है, उनकी जगह सुरूर आए हैं। चेंज की यहाँ पर स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम ने। आफरीन जो है वो इंजर्ड हुए हैं, और जिसकी वजह से स्पोर्ट्स काउंसिल 11 को चेंज यहाँ पे करनी पड़ी। सुरूर उनकी जगह ग्राउंड में मौजूद है। सुरूर 7 नंबर की जर्सी में मलबूस है, मिडफील्डर है, ये स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से खेलते हैं। यहाँ पे मैकडोनाल्ड बॉल के पीछे है, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी भी वहां पे मौजूद है, और मैकडोनाल्ड ने बॉल को अपनी तहवील में ले लिया। यहाँ पे खिलाड़ी के पास मौका है, नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी के पास, लेकिन वहां पे कंट्रोल नहीं कर सके। और एक मौका था यहाँ पे नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी के लिए, लेकिन अब कंट्रोल नहीं कर पाए और बॉल जो है वो गोल पोस्ट से दूर चली गई। ये देखिए किस तरह से एक बॉल बना के दी थी मैकडोनाल्ड ने, वहां पे हल्का सा ड्रिबल करने की कोशिश की नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने, लेकिन कामयाब नहीं हुए, और बॉल को दूर धकेला एसएफए के खिलाड़ी ने, और गोल होने के जो चांसेस थे वो समाप्त हुए। नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी किक लेंगे यहाँ पे। देखना होगा कि क्या यहाँ पे गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी। यहाँ पे हेडर के जरिए कोशिश की, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पे गोलकीपर की। तारीफ है गोलकीपर, एक अच्छा सेव किया उन्होंने वहां पे। इस वक्त बॉल स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी के पास ही है, मूव क्रिएट करने की। देखिए किस तरह से यहाँ पे हेडर के जरिए नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने गोल पोस्ट पर अटैक करने की कोशिश की थी। डाइव लगा के यहाँ पे गोलकीपर ने सेव किया, तारीफ की तारीफ करनी होगी। नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, साथी खिलाड़ी को उन्होंने देने की कोशिश की। वहां पे कप्तान लतीफ है, उनके पास बॉल है, ओपनिंग ढूंढ रहे हैं। अच्छा पास दिया उन्होंने साथी खिलाड़ी को, इंटरसेप्ट किया वहां पे एसएफए के खिलाड़ी ने। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ एसएफए के खिलाड़ी बॉल को आगे लेके आगे जाते हुए साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, 7 नंबर की जर्सी में मलबूस, लेकिन मैकडोनाल्ड भी वहां पहुंचे, उन्होंने बॉल को अपनी तहवील में ले लिया और बॉल को लेके वो वापस आ रहे हैं। साथी खिलाड़ी को वो बॉल देंगे। एक लंबा पास दिया, पैरेलल पास, ये फिलिप्स थे, उन्होंने मैकडोनाल्ड को बॉल दे दी, और इस वक्त एक बार फिर बॉल जो है वो एसएफए के खिलाड़ी के पास है। 12 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी।
मुकाबला जारी है नोवेल्टी एफसी और स्पोर्ट्स काउंसिल 11 की टीमों के दरमियान। नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, सेंटर लाइन के करीब खेल होता हुआ एक अच्छा पास दिया था वहां पे खिलाड़ी को, लेकिन इंटरसेप्ट किया स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी ने। मैकडोनाल्ड के पास बॉल है, हल्का सा ड्रिबल करने की वहां पे कोशिश की, वहां पे एक बार फिर स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया। बॉल स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी के पास ही है, सेंटर लाइन के करीब खेल होता हुआ। रेफरी का इशारा और थ्रो इन मिलेगा यहां पे स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी के पास बॉल है, वो किक लेंगे। फ्री किक यहां पे स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी लेंगे। 4 नंबर की जर्सी में मलबूस है तजम्मुल, वो फ्री किक लेंगे। किक ले उन्होंने, वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी। हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया, लेकिन वापस बॉल को धकेला है स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी अपने खिलाड़ी की तरफ आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे मौका हो सकता है, लेकिन नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी एंड मौके पे पहुंचे थे। वहां पे 10 नंबर की जर्सी में मलबूस जाहिद वहां पे पहुंचे थे और उन्हें बॉल को दूर धकेला और जो गोल होने के चांसेस वहां पे थे वो समाप्त हुए। अभी फिलिप्स के पास बॉल है, उन्होंने पास दे दिया साथी खिलाड़ी को। 5 नंबर की जर्सी में मलबूस है नोवेल्टी एफसी के ये खिलाड़ी, लंबा पास दिया, लेकिन बॉल जो है वो सीधे गोलकीपर के पास पहुंच गई। ताइफ ने बॉल को सफाई के साथ वहां पे गैदर किया और गोल होने के जो चांसेस थे वो समाप्त हुए। गोल पोस्ट छोड़ के आए थे ताइफ। यहाँ पे एक बार फिर मैकडोनाल्ड बॉल के पीछे है, लेकिन वहां पे स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी ने बॉल को अपने खिलाड़ी को देने की कोशिश की। हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने। एक बार फिर बॉल जो है वो स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी के पास है, सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ पैरेलल पास देने की कोशिश की। नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, लेकिन इंटरसेप्ट किया स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी ने। फिलिप्स वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हुए। स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी ने बॉल अपने पास ही रखी, लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट किया नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने। 10 नंबर के जाहिद ने वहां पे इंटरसेप्ट किया और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। स्कोर अभी भी 3-0 है। 3-0 के साथ आगे है इस मुकाबले में स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम। पहला गोल किया मोनिस ने खेल के पहले हाफ में और दूसरा गोल किया आफरीन ने दूसरे हाफ के दूसरे मिनट में, और तीसरा गोल भी आफरीन ने किया दूसरे हाफ के 33वें मिनट में। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है। मैकडोनाल्ड आगे जाते हुए, लेकिन बॉल जो है वो गोलकीपर के पास पहुंच गई है, ताइफ के पास पहुंच गई बॉल। चांसेस जरूर बने नोवेल्टी एफसी के लिए, लेकिन उन चांसेस को वो कन्वर्ट नहीं कर पाए गोल्स में। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ फिलिप्स के पास बॉल है, यहां पे खेल रोका हुआ। रेफरी के साथ नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी बात कर रहे हैं। एक बार फिर यहां से खेल शुरू होता हुआ स्टार एसएफए के खिलाड़ी के पास बॉल है, वो बॉल को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे ब्लॉक के लिए तैयार है नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी। देखना होगा कि क्या वहां पे चांस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नहीं। फिलिप्स वहां पे पहुंच गए थे, उन्हें बॉल को दूर धकेला। नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी को बॉल उन्हें दे दी और इस वक्त कप्तान लतीफ के पास बॉल है। 11 नंबर की जर्सी में मलबूस लतीफ, और वहां पे स्लाइड होकर नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने बॉल अपने साथी खिलाड़ी को दे दी और बॉल जो है वो इस वक्त साइड लाइन से बाहर चली गई। स्कोर 3-0 के साथ आगे है इस मुकाबले में स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम, और यहां पे कोई गोल स्कोर नहीं किया है नोवेल्टी एफसी की टीम ने। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ यहां पे एक बार फिर बॉल नोवेल्टी एफसी के जाहिद के पास है, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश कर रहे हैं। हल्का सा ड्रिबल, वहां पे ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक पास देने की कोशिश की साथी खिलाड़ी को, लेकिन बॉल चली गई स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी के पास। वहां पे उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दे दी। गिरते हुए नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने बॉल अपने पास रखने की कोशिश की, लेकिन फाउल का इशारा यहां पे। तीन 0 स्कोर है। 3-0 के साथ आगे है इस मुकाबले में स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम। नोवेल्टी एफसी ने भी खाता नहीं खोला है, कोई गोल स्कोर नहीं किया है नोवेल्टी एफसी की टीम ने। मौके जरूर बने, लेकिन उन मौकों को गोल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी। तारीफ करनी होगी ताइफ की। ताइफ गोलकीपर है स्पोर्ट्स काउंसिल 11 के, और जिस तरह से उन्होंने शानदार सेव्स वहां पे किए। एक बार फिर यहां पे किक ली स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी ने, हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया नोवेल्टी एफसी के खिलाड़ी ने, लेकिन इस बार स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी के पास ही बॉल है। आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे किक करने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं। लेफ्ट फुटर लेने की कोशिश की वहां पे स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाड़ी ने। 9 नंबर की जर्सी में मलबूस राजा मुशर्रफ ने, 9 नंबर की जर्सी में मलबूस परवेज ने वहां पे किक करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। और इस वक्त सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे ये देखिए राजा के पास बॉल पहुंची थी और राजा ने किक भी की, लेकिन गोल पोस्ट से काफी दूर।
इस वक्त बॉल जो है वो गोलकीपर के पास है, उन्होंने किक की साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, एसएफए के खिलाड़ी के पास बॉल है, पैरेलल पास दिया साथी खिलाड़ी को, वहां पर मैकडोनाल्ड इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कामयाब नहीं हुए। एसएफए के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, एक छोटा सा पास दिया साथी खिलाड़ी को, अभी भी 7 नंबर की जर्सी में मलबूस एसएफए के खिलाड़ी, उनके पास बॉल है, उन्होंने पैरेलल पास दिया साथी खिलाड़ी को, ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, देखना होगा, लेकिन बॉल जो है वो फिलिप्स के पास चली गई और फिलिप्स ने बैक पास दिया अपने गोलकीपर को। और इसके साथ ही ये दूसरा हाफ भी इख्तिताम पजीर और ये मुकाबला इख्तिताम पजीर हुआ और स्कोर है 3-0। 3-0 के साथ ये मुकाबला स्पोर्ट्स काउंसिल ने अपने नाम किया। तो यहाँ पे इतना ही, आपको वापस लिए चलते हैं हमारे स्टूडियो।